ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫੱਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਬਾਦਤੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਬਾਦਤੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੁਫੱਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੋ ਗਏ ਨੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ, ਆਹੋ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਅਰਬਾਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਚ 4 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਚ ਕੁਲ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਿਤਾਬ ਤਾਲੂ ਇਲਾ ਕਲਿਮतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्ला अल्लाह वला नुशरिक बिही शयअन वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून। एक और सूरा आल इमरान 80 नंबर आयत है वला यअमुरुकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकत वन नबिय्यीन अरबाबा अयअमुरुकुम बिल कुफ्रि बअद इज़ अंतुम मुस्लिमून। फिर है सूरत तौबा दी मुसलमान बनने वास्ते रब होने का इनकार करना जरूरी है, अपने रब होने का। हाँ जी, हाँ जी, अपने आप नूं रब आ के बंदा, चलो खैर काफर पे भी आखन ते काफर की काफर ने। हाँ ठीक। तीसरा सूरत तौबा च आंदा है इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्ला हु सुबहानहु अम्मा युशरिकून। एक आखिरी सूरा यूसुफ दा जिहड़ा तुसां हवाला दित्ता है या साहिब यस्सिजन अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहु वाहिदुल कहार। ये 4 दफा कुरान दे विच अरबाब दा लफ्ज़ इस्तेमाल होया ते जिथे जिथे भी इस्तेमाल होया तुहाडे वाली गल उत्थे मजम्मत वास्ते इस्तेमाल होया। ओदा हकदार सिर्फ अल्लाह पाक ही है। जी अच्छा, इनकार करने वास्ते। हुसैनी साहब ये किसी बंदे दा भी देखो ये जड़ी गल नूं दिंदे ने ना, ये कोई भी बंदा नहीं कहंदा उसदा असल मंबा जड़ा है वो खुदा ताला दी जात है। इस तरह ही ओदे फजल नाल ही उसने जो चीज दिती है इंसान नूं। मैं तुहानू देखो फिर बार बार वही गल दोहराउण दा कोई फायदा नहीं है। देखो इस गल जितना तुसीं कड्डो देखो को मकसद नहीं होंदा है फजूल गल करन दा, लेकिन जिहड़ी अल्लाह ताला दी ये सारियां सिफात ने इस गल्लों कई जगह इस तरह कहा जाता है, मैं भी सुनिया कई बड़े मुहस्सिर कहते हैं कि अल्लाह नूं अल्लाह कह के पुकारना चाहिए है। जिहड़ा ओहदा नाम है स्पेशल अल्लाह दा नाम जिहड़ा है ना वो अल्लाह है। जड़ियां ये बाकी जितने हैं ये सिफातां ने, ये सिफाती नाम ने अल्लाह दे जितने भी हैं वो अंदाजा ही नहीं किया जा सकता उसका। ठीक है, उसका कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। लेकिन इंसान दा असल जिहड़ा है वो अल्लाह है। और अल्लाह जड़ी अपने मखलूक तू वो जड़ियां ओदियां सिफात ने, अल्लाह चाहता है कि इंसान अपने अंदर वो सिफात पैदा करन। वो सिफात इंसान अंदर अगर पैदा नहीं करता तो बंदा कहता है वो तो कहता बंदा है अगर वो चीज़ां पैदा नहीं करता तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ां पैदा करके तो वो बंदा वो अल्लाह हो जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, वो नहीं हो जाता। लेकिन वो चीज़ां जड़ियां अल्लाह ताला दियां जड़ियां सिफात ने वो बंदियां विच अल्लाह चाहता है कि वो पैदा करन। यही तो जिंदगी दी तको तो अगर वो नहीं है तो है की है बाकी। अल्लाह ताला के अंदर कोई गल करनी तो सीकर साहब आप बात करना चाहते हैं, आप करें बात। मैं क्या बस आयत सुना लवां मैं वला यअमुरुकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकत वन नबिय्यीन अरबाबा के ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟਾਕ ਮਬੂਦ, ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਮਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਰਬਾਬ ਮੁਤਫਰਕਾ ਹੋਏ ਨਾ। जी जी, तौबा या अल्लाह तौबा बन नेरी तो पै गया। इसी तरह दी साहब इधर एक गल नु और थोड़ा सा बढ़ाओ इससे गल नु जी। टीएम साहब अस्सलाम वालेकुम। बस टीएम साहब कहां हैं आप? यानी साहब इतना लग गया गल और जी 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 साल बहुत बहुत मुबारक सबको। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। अल्लाह मियां आपको खुशियों भरा साल नसीब करे, आमीन। और ऐसे कई और साल नसीब करे, आमीन। अच्छा हुसैनी साहब थोड़ी ये गल सॉरी तुसी कर लेना आगे, लेकिन थोड़ी सी और रोशनी हुसैनी साहब पा दो कि ਜਿਹੜੀਆਂ अल्लाह ਦੇ सिफात ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਮਸलन ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁੱਲਾ
ਅਬਦੁਲ ਗਾਨੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਬਦੁਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁਲ ਗਾਨੀ ਹੈ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਅਬਦੁਲ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਿਬਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮਨਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਾਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਿਫਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੋਣ ਉਸਨੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਫੱਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਫਸੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਰਜਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਖਾਲਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ तलत मलक साहब भी आए ने। सनी भाई वो माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है, नामों का जिक्र हो रहा है, फिर सफ़ात का भी जिक्र हो रहा है, फिर कुरानी आयात का भी जिक्र हो रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी। छोटा सा एक मेरा भी मखमसा हल कर दे, क्योंकि आप मखमसे हल कर रहे लोगों के। सुभान अल्लाह। एक तो शोल्डर आगे करे, मैं थोड़ी सी थपकी देनी है आपको। थपकी इसलिए कि जब तक आपको मफहूम वाज़ेह नहीं था, एक स्ट्रेट सवाल था आप पे, तो आपने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का वाक़या बयान करते हुए बयान कर दिया कि वो उन्होंने कहा कि मैं रब। एनीवे, जब आपको मामले की गंभीरता का इल्म हुआ तो आपने जो भी आगे तफसील की वो सब ने सुनी, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। तो एक छोटा सा इसमें मेरा भी मकसद है, कुरान मजीद में मेरे प्यारे आका मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाता है रहमतल लिल आलमीन। मेरा सवाल ये है कि क्या खुदा रहमतल लिल आलमीन नहीं है? जज़ाकल्लाह। हाँ जी है। बात ये है कि और भी है, रऊफुर रहीम भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो भी अल्लाह ताला के दोनों नाम है ना। तो अल्लाह ताला मजाद है, वो अता फरमाना चाहे तो उसकी मर्जी है, लेकिन हमें इख्तियार नहीं है कि हम कोई ऐसी बात करें जो तौहीद के खिलाफ है। ये इसका मतलब है अल्लाह मियां ने जो कुरान मजीद में मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे प्यारे नबी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन और रऊफ और दीगर नामों से जो पुकारा है, रऊफुर रहीम, ठीक है, इन नामों से पुकारा है, तो क्या नाउजुबिल्लाह 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 अल्लाह मियां ये कर रहा है जो आपने अभी कहा है कि हमें ये इजाजत नहीं है, नहीं तो हम शिर्क के मुर्तकिब हो जाएंगे? बात ये है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला मजाद है, वो कुछ भी कह सकता है, जैसे पसंद फरमाए वो करता, हमने उसकी इताअत करनी है उसी के साथ। जो वो दिन को रात कह दे वो भी ठीक है, रात को दिन कह दे वो भी ठीक, लेकिन हम पाबंद हैं, हमारी हदूद है, हमें उन हदूद से बाहर नहीं जाना। हमारे लिए फरमाया तिल का हदूद अल्लाह है, वो मैं यताअद्दा हदूद अल्लाह फकत ज़लिम नफ्सा। ये हद मुकर्रर, इससे आगे बढ़ोगे तो जालिम हो जाओगे, तो हमें उससे बचना है, बस इतनी बात। अल्लाह के लिए कोई हद कोई नहीं, जो चाहे करे। जी जगह पे एक हद हम लोगों ने फिर लगाई हुई है ना कि अब नबी नहीं है जी, नबी नहीं भेजेगा, ये हद हमने लगाई है, अल्लाह ने लगाई है। मिर्जा साहब ने लगाई है, मिर्जा साहब ने भी लगाई है। इसको जब आप अहमदी होने के बावजूद ये बात कहते हैं
तो आपको मिर्जा साहब के इल्म कलाम को भी पेश नजर रखना चाहिए। कोई और आदमी कहे तो फिर दूसरी बात है। मिर्जा साहब का सारा लिटरेचर भरा हुआ है खत्म नबूवत से। सॉरी सनी साहब, मैं कॉल आ गई थी, सॉरी। मैंने कहा जब आप नबी खत्म होने या नबूवत के बंद होने की बात करते हैं और कहते हैं कि हमने बनाया है, तो उसमें ये ज़हन में रखना चाहिए एक अहमदी फर्द को कि मिर्जा साहब का सारा लिटरेचर खत्म नबूवत से भरा हुआ है। आइए बात मैं बिल्कुल मैं आपके इस फिक्रे को इस तरह रिफ्रेज करता हूँ कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सारा लिटरेचर खातमन नबीयीन के मजमून से भरा हुआ है, खत्म नबूवत से नहीं भरा हुआ। उन्होंने खातमन नबीयीन के मजमून नहीं, खातमन नबीयीन को भी, खातमन नबीयीन तो वो लफ्ज है ना जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस्तेमाल फरमाए हैं। आगे तो जो खुदा ने जो जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने फरमाया था ना कि जो खुदा मालिक है वो जो करता है दिन को दिन के, रात को रात के, बेशक रात को दिन कह दे तो मैंने मानना है। उसने कहा हुआ है खातमन नबीयीन, उसने कहीं ये नहीं तो कहा कि खत्म नबूवत। तो मैं खातमन नबीयीन मानता हूँ, उस पे मेरा 121% बिलीव है, यकीन है। खत्म नबूवत हमारी इजाद करदा टर्म है, वो भी ये एशियाई मौलवियों की, एशियाई उलमा जितने भी हैं, बुजुर्ग भी कहते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब के ये एशियाई टर्म है खत्म नबूवत। आप अरब में किसी भी कंट्री में चले जाएं, उनको खत्म नबूवत क्या है, वो आगे से आपका मुंह देखते हैं कि भाई ये क्या चक्कर है। हाँ जी, बात ये है कि जो खुदा ने कहा है वो उस पे यकीन है। खातम नबीयीन का ये जो तर्जमा है कि वो नबियों को खत्म करने वाले हैं, इसके मतलब आपका क्या ख्याल है? ये पता है ना आपको? जी 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 मुझे इल्म है आप किस तरफ लेके जा रहे हैं बात। लेकिन अगर फुटबॉल का मैच खेल रहे हो तो अगला खिलाड़ी पास दे तो मेरा रोक अपने गोल की तरफ ही भागने का नहीं होता, अगले के गोल की तरफ भी भाग सकते हैं। जिस तरह आपने फरमाया था ना कि खुदा मालिक कुल है, उसने दिन को दिन कह दिया, रात को रात कह दिया। उसने कुरान मजीद में अगर किसी जगह पे ये फरमाया कि खत्म नबूवत हो गई है तो मुझे आप बताएं, मैं अभी उस पे ईमान लेके आता हूँ। कुरान करीम में तो खातमन नबीयीन का है, उस पे मेरा 125% यकीन है, बिलीव है। सबका ही है, सबका ही है। बस उस पे रहें। जो कुरान शरीफ पढ़ने वाला है वो यही पढ़ेगा, मा काना मोहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन। तो उसमें तो कोई इख्तिलाफ वाली बात है ही नहीं, ऐसे ही है। जी, इसका मतलब है फिर मुआनिदीन अहमदियत ये सुबह से शाम तक अपने गले जो फाड़ते हैं वो गलत फाड़ते हैं, उनको समझाए प्लीज कि अहमदी सबसे ज्यादा खातमन नबीयीन पे यकीन रखते हैं। नहीं, ये जो आपने कहा सबसे ज्यादा, अगर गैर अहमदी भी वही कुरान शरीफ पढ़े और वही खातमन नबीयीन पढ़े और अहमदी भी वही पढ़े तो अहमदी ज्यादा रखते हैं तो गैर अहमदी कम रखते हैं, ये नहीं समझेगा। क्योंकि वो एक जिंदा नबी के आसमान पे बैठे होने उसके इंतजार में बैठे हुए हैं। अच्छा, वो खत्म नबूवत को छोड़ के नज़ूल मसीह वाली बहस के नहीं, खातमन नबीयीन नहीं, खातमन नबीयीन ओ खातमन हो गई ना बात। खातमन नबीयीन तो पढ़ लिया ना भाई, आपने बताया कि कुरान शरीफ में, लेकिन उसके बाद ये बिलीव रख लिया कि एक जिंदा नबी, एक इस्राएली नबी जिसके लिए कुरान शरीफ ये कहता है कि रसूल निला बनी इसराइल, वो नबी जिंदा भी है, ये अकीदा भी रखा जाए, आसमान पे भी है ये अकीदा भी रखा जाए, और आएगा भी ये भी अकीदा रखा जाए। और जी सही साहब नबीयीन के अगेंस्ट है। इनको एक हवाला सुना देते हैं, सुनेंगे वाला? तो अहमद साहब हवाला सुनाएंगे वाला, सुनाता हूँ ना, कुरान मजीद से देंगे, कुरान मजीद पहले हवाला तो लेने घबरा क्यों गए थे? कुरान मजीद से दें तो 100 दफा। हेलो जी।
قرآن مجید سے دیں تو 100 دفعہ ادھر سے بھی دیتا ہوں نا۔ مرزا صاحب سے ابھی والا قرآن نہ دیں، وہ مجید سے نہیں مرزا صاحب کا والا بھی دیتا ہوں نا۔ اور دیکھیں نا صاحب آپ احمدی رہے ہیں؟ دوسرے الزامات اور سن لو بھائی، ایک منٹ سنتے لیا والا بھائی، احمدی رہے ہیں؟ دوسرے الزامات سوال پوچھا ہے جو میرے پر لگائے جاتے ہیں کہ یہ شخص، یہ دیکھیں، یہ ان کو دوسرے الزامات جو میرے پر لگائے جاتے ہیں، اور یار مرزا صاحب کی بات سن لیں بھائی، آپ احمدی خدا رحم مرزا صاحب کی بات سن لیں۔ پرچی دوسرے الزامات یار کیسے نہیں، حسینی صاحب پرچی آ رہی تہاڈی۔ احمدی رہے ہیں؟ ملک صاحب خاموش ہو جو نہ سناؤ، وہ نہیں پسند کرتے مرزا صاحب۔ نہیں حسینی صاحب، یہ احمدی رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ احمدی رہے ہیں شہنشاہ صاحب؟ اگر کوئی غیر احمدی مرزا صاحب کا کلام پڑھے تو اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ملک صاحب خاموش ہو جو نہ پڑھو۔ یہ شہنشاہ صاحب احمدی مرزا صاحب کا کلام پسند نہیں کرتے۔ سمپل سا سوال ہے، احمدی رہے ہیں؟ سینی بھائی یہ نہ اگر کریں، کوئی غیر احمدی ڈوج کر رہے ہیں، یہ حسینی صاحب ڈوج کر رہے ہیں۔ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਚੁੰਮ ਕੇ। ہمیں کیوں نہ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ہمیں کیوں نہ نہیں، ہمیں کیوں نہ نہیں، محمد احمدی صاحب کیا مصطفیٰ شہنشاہ صاحب صلی اللہ احمدی علیہ رہے وسلم ہیں؟ کا سنایا ਇਹਨਾਂ جائے؟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ। ہیں حسینی بھائی جی۔ دعوے یہ ہوں کہ ہمارے سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ دعوے ਮਲਾ۔ یہ ہوں ہاں جی روحانی خزائن پیش کریں۔ دعوے یہ ہوں- میں پڑھ دوں حسینی تو بھائی اگر یہ جی، جی۔ چلنا ہے تو پھر میں اتر جاتا ہوں۔ ذرا چپ کریں، روحانی خزائن سنیں ذرا۔ حسینی بھائی دوسرے- اگر یہ چلنا ہے تو پھر میں چپ ہو جاتا ہوں۔ بھائی ایک منٹ سن لیں۔ کیا کہہ رہے ہیں سمجھ اگر نہیں یہ آتا۔ چلنا ہے ویسے طریقہ یہ ریڈیو ٹھیک ساتھ نہیں ہے کہ چلانے تو بات پھر میں چپ ہو جاتا ہوں۔ کوئی کر رہا ہو، ہمیں روک دیا جاتا ہے۔ مرزا صاحب جب روحانی خزائن پڑھے جائیں تو کوئی اور نہ ایک بولے۔ منٹ حسینی ٹھہرے بھائی، ذرا۔ نہیں، یہ ٹھہرے، حسینی ٹھہرے۔ صاحب یہ پتہ نہیں کیا وہ ٹھہر جاؤ یار، وہ ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اور اس بندے سے سمجھا جا رہا ہے جو احمدی نہیں ہے۔ ٹھہر جاؤ، اور ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ ملک صاحب نہ پڑھے ہو، خاموش ہو جاؤ۔ چوہان صاحب آپ بھی خاموش ہو جائیں، آپ بات کریں جی۔ جی ٹھیک ہے۔ جی میں نے یہ کہنا تھا کہ کیوں نہ محمد مصطفیٰ ہاں جی، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو خدا کا کلام اترا ہے وہ پڑھا جائے۔ ہاں جی، پڑھیں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کسی کو کہنا، یہ 3 مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابھی جو بول رہے تھے 3 اچھا، مولوی والا دینے آپ کو لگے نہیں تھے۔ پسند، آپ کو نہیں پسند، آپ نے ان سے پڑھوانا ہے۔ آپ جی، پڑھتے ہیں؟ ان کو زیادہ شوق ہے نہ پڑھنے کا۔ ان کو قرآن شریف پڑھنے کا زیادہ شوق ہے، آپ کو نہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، چلیں میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ چلیں میں سنی بھائی قرآن مجید میں پڑھوں گا، اس کی تفسیر آپ نے کرنی ہے۔ نہیں، مجھے کیوں تفسیر کرنی ہے؟ کھڑا ہے، یہ قرآن سے بات نہیں کر سکتے۔ سینی بھائی منصفی بیٹھتے ہیں، ہم نے آپ کو منصفی بٹھایا ہوا ہے۔ میں دیکھیں ابھی آپ بیٹھے رہا کریں نا، جمپ آؤٹ نہ کیا کریں۔ اگر تو مجھے، اگر آپ نے نصیحتیں کرنی ہے، میں خاموش ہوں، آپ نصیحت فرمائیں، میں سنتا رہوں۔ نصیحت نہیں، منصفی۔ نہیں، میں نہیں ہوں منصفی کے مقام پہ، نہ نہیں، میں نے یہ قبول، آپ کو بنا رہا ہوں، یہ آپ بناتے رہے، لیکن میں اپنے آپ کو قائل نہیں سمجھتا۔ حسینی بھائی یہاں پہ آ کے آپ کو 1880 اور 1890 اور 1908 تک جو کتابیں لکھی گئیں، ان کتابوں پہ سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے جوابات دیتے ہیں۔ لیکن جب خاکسار آپ سے آ کے قرآن پہ کوئی بات کرنے لگتا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی میں منصف نہیں ہوں۔ ہم نے 1857 کا ذکر نہیں کیا جب قرآن میں نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے روکا ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں درخواست کی ہے کہ نہ کتابیں پڑھیں، ساری کتابیں چھوڑ دیں، آپ قرآن شریف پڑھنے لگے، پڑھیں قرآن شریف تو وہی میں نے عرض کی نا، قرآن میں پڑھتا ہوں، وعدہ میرا قرآن میں پڑھوں گا، تفسیر آپ نے کرنی ہے۔ جو سنا جو ہے وہ سنائے، ہم سن رہے ہیں۔ چلیں سنیں، میں میوٹ لگانے لگا ہوں، آپ سنائیں جی۔ جی، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لَا تُفْسِدُوا، فساد نہ کرو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فساد نہ کرو، فی الارض، اس زمین میں۔ قالو، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو بہت بڑے اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب اس کی تفسیر آپ کریں گے، میں کروں؟ میں کر دیتا ہوں۔ آپ سے میں نے بات نہیں کی، طارق کیوں؟ میں نے مجھ سے کیوں نہیں بات کی؟
नहीं मैं हसैनी तफसीर ही आपने करानी है ना, कोई भी कर दे। अंकल टीसी की तेजियां, ये एमएच बोल रहा है कोई, थुक सीकर एमएच, अंकल टीसी की तेजियां। चलो अंकल ठीक है, थुक सीकर। बात जो हो रही है करने दें बीच में। देखिए मैं आपको बात- बताता हूँ कि इसका मतलब ये है कि जब मिर्जाइयों को कहा जाता है मिर्जाइयों हदीस मुजद्दिदीन का इनकार ना करो, हैं, तो वो हमारे कहते हैं नहीं, मुखालिफ हम तो कुरान के इस्लाम मामले फैलाने में आए हैं। ये बिल्कुल ये खामोश इसमें है कहा जा हमारे। रहा है, ये मिर्जाइयों के मुतल्लिक हदीस है कि ये इतनी मुजद्दिदीन बड़ी खुदा का निशान खत्म है नबूवत का इनकार ना कि करो कुरान के मिर्जाइयों, मामले में इनकी हदीस बोलती बंद हो मुजद्दिदीन जाती का है इनकार हमारे ना यहाँ। करो, आयत इस्तखलाफ का इनकार ना करो। तो मिर्जाई कहते हैं नहीं, हमने तो इनकार करना है, और असल में हम ही फैलाने आए हैं दीन। पहले से दीन जो है वो नहीं है, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके, मसीह मौत का इनकार करके वो अपना दीन को फैलाना चाहते हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि बाद आ जाओ, इससे फसाद होगा दीन के अंदर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हसैनी भाई आप इधर ही हैं? हाँ जी, सुने ये यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों के लिए जी इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। जी ये हाल है तो कौन अदालत जाएगा? जी, दस्तार नोच नोच कर अहबाब ले उड़े, ठीक है, सर बच गया है ये भी शराफत में जाएगा। माशाअल्लाह। दोजख के इंतजाम में उलझा है रात दिन, दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। मौत आला, मौत आला। ये हजरत मिर्जा मसरूर के मुतल्लिक आप कह रहे हैं? खुशफहमियों की भीड़ में तो भूल गया, हाँ। पहले मरेगा बाद में जन्नत जाएगा। माशाअल्लाह। वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये आदमी, वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये आदमी जरूर सियासत में जाएगा। जरूर। ये अब मिर्जा मसरूर साहब ने क्या सियासत करनी है? अब तो उनकी आखिरी उम्र है, वो जो सियासत उन्होंने करनी थी वो कर चुके हैं, अब उन्होंने क्या करना? ये आपके फेवरेट शायर राहत तंदूरी साहब का कलाम था। राहत तंदूरी साहब का कलाम के बाद मैं तो साहब का कलाम पढ़ने भी जाते नहीं। पढ़े मैं तो साहब का पढ़े कलाम पढ़े सुना पढ़े सुनाओ जी। मैं हाथ शेरों पर न डाला है, रूबा है। मैं क्या मिर्जा साहब का जिहड़ा कलाम रोके है वो पढ़ दो हुण। दूसरे इल्जामात सुने 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 हजरत मसीह मौत का कलाम सुने। दूसरे इल्जामात फिक्र को दौड़ा के थिकाया हमने, कोई दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा न पाया हमने। क्या कहते हैं? हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थिकाया हमने, कोई दीन मोहम्मद सा न पाया हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये हवाला जो सा है ये एक मिनट शहंशाह साहब, आपने सवाल करना है कि आपने कोई चीज समझानी है? मैंने, वो कह रहे हैं ना खत्म नबूवत के बारे में बताएं, तो मैं वो हवाला आपने सवाल करना है कि आपने कोई चीज समझानी है हमें? मैं भी शेर देता हूँ कि आजमाइश के लिए कोई ना आया, हर मिर्जाई को मुकाबल पे बुलाया। कुरान मजीद बताने लगे, कुरान मजीद बताएं। दूसरे इल्जामात भाई, ये मिर्जा साहब का हवाला। भाई यार मिर्जाई साहब वो पढ़ने दो उसको यार, मिर्जा साहब का बदमाशी तो नहीं है ना यहाँ पे, किसी की बदमाशी तो नहीं लगी हुई। अब वो पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ लिया, आप उनको पढ़ने दें। चलें ठीक है सनी भाई, अगर इस तरह के रखने हैं तो ठीक है फिर। यार ये तो आप जैसे में नहीं हमें चाहिए, सुन के किसी को बोलने नहीं आप देते। नहीं लेकिन शहंशाह, यानी आपकी बदमाशी यहाँ पे समझाने लगा मैं हवाला आपको पढ़ के। एक शख्स कुछ पढ़ना चाह रहा है, आप उसको बोलने नहीं दे रहे। कुछ नहीं हुआ, चीखे क्यों मार? ये तो बदमाशी है। शहंशाह भाई, आप कोई सवाल करने लगे हैं कि आप कुछ समझाने लगे हैं? मतलब पढ़ने लगा मगर साहब आप पढ़े यार ये मिर्जाइयों को मकसद बता देना, मकसद क्या है? और थुक सीकर चुप कर जा, मेहरबानी मिर्जा साहब की बात पढ़ के सुनाने लगा। सीकर अगर आप कर जा थोड़ी देर, इजाजत पूछ रहा हूँ। नहीं आप सवाल थुक सीकर चुप कर जा थोड़ी देर। चलो आप बलक साहब पढ़ो। अच्छा, ये मिर्जा साहब का एक हवाला है। शहंशाह भाई, दूसरे शहंशाह भाई पहले कॉन्टेक्स्ट तो क्लियर कर, चुप कर जा यार, मेहरबानी कर दे। अंकल थुक सीकर चुप कर जा थोड़ी देर। आमिर नजीर, लेकिन यार थुक सीकर तू क्या यार, तुसी कौम हो, ऐसी कोई बदबख्त कौम हो तुसी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। आमिर नजीर के लेवल पे पहुंचे। ऐसे खबीस फितरत लोग हो तुसी।
ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਤਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਪढ़ ਰਿਹਾ ਹੈ, सुन लो ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। चलो मलिक साहब बोलो जी। दूसरे इल्जामात किसी को तंग करता है ट्रुथ सीकर बोलो। मैं सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ भाई, एक मिनट हवाला सुन तो लो ना, फिर बाद में सुनने के बाद क्या पहले यार कोई बात को कोई सीकर मिर्जाई ही जड़े बाद आ जा, आपस में ओ मिर्जाई जड़े बात करके बाद आ जाओ, तो क्लियर करे ना कि किस वजह मिर्जाई ही जड़े, ओ मिर्जाई ही जड़े चुप कर जा, इल्मी तरीका सीखें बात करने हाँ मिर्जाई ही जड़े इल्मी तरीका अपने कोल रख ते इल्म दी गल सुन लैन, सानू रूहानी खजान सानू सुन लैन दे, मेहरबानी कर साडे ते। सिंपल सा सवाल है ओ मिर्जाई ही जड़े मिर्जाई ही जड़े, ओ मिर्जाई ही जड़े ये चुप कर जा थोड़ी देर है कि ये समझा, ओ मिर्जाई ही जड़े तो बता दें, ओ मिर्जाई ही जड़े चुप कर जा थोड़ी देर। मिर्जा मलिक साहब साहब का जी। दूसरे इल्जामात चाचा भाई ये क्लियर तो कर देना यार, एक मिनट पढ़ लेंगे यार, ऐसी कोई बदबख्त औलाद है। टी अहमद साहब को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ उनको। अच्छा समझा रहे कुत्तियां दी औलाद मिर्जाइयां वास्ते क्या है, कुत्तियां दी औलाद क्या है ना, दुश्मन हमारे बयाबानों के खिंजीर हो गए, उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ के ये मिर्जाइयों के लिए कहा गया, वो तुम उसी का तुम मुजाहरा कर रहे हो इस वक्त। इतना प्यारा इतनी देर से कितने लोग तुम्हें कह रहे हैं वो बकवास बंद कर दे थोड़ी देर, रूहानी खजाइन पढ़ने लगे हैं, कुछ और नहीं। हाँ, मैं अपने पास से कोई लफ्ज नहीं बोलने, कैसे बदबख्त मिर्जाई है। शहंशाह साहब, कुतिया की औलाद है, कुतिया की। कुरान मजीद है, वो पढ़ा करें। नहीं, एक मिनट आप सुन तो ले, नूर आएगा ना, वो आप देखेंगे। रजाई चुप कर जाए, पढ़न दे रूहानी खजाइन मिजाल मिजाल रूहानी खजाइन सुन के मिर्जाइयां नूं टट्टियां लग जांदियां, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, रूहानी खजाइन ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਫੌਰਨ ਪੁੜਚ ਪੁੜਚ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। अजीब खबीस कौम है दी, और रूहानी खजाइन भी नहीं पढ़न दे रहे, वो बदबख्तों कुछ शर्म हया करो। किस कौम ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹਕਮੋ ਅਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੀਬ ਬਦਬख्त कौम है ਤੁਸੀਂ। रूहानी खजाइन नहीं पढ़न दे रहे, ऐसे बदबख्त कौम है मिर्जाई, यानी साडे हक मौदल ने। या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह। एक हवाला उसकी महफिल को 5 लाइनें अभी तक खत्म भी होगी होती थी। लबैक लबैक आपको सिर्फ ये बताना है कि लबैक लबैक या रसूल, कि आपको सिर्फ ये बताना है कि मिर्जा साहब मिर्जाई के रूहानी खजाइन नहीं पढ़न देने, ये आपको समझा रहा है। बड़ी गंदी कौम है यार। अब देखिए दुश्मन हमारे बयाबानों के खिंदीर हो गए, औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं, ओदा मुजाहरा होना है। सैनी साहब इतने ही हो, सैनी साहब बेचारे परेशान हो गए हैं। मैं एक सैनी साहब की करन ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਦਬਖਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, रूहानी खजाइन ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। तो क्या आप अहमदी रहे हैं सवाल का रूहानी खजाइन पढ़ो ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ऐसी बदबख्त कौम है ऐसी। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी कौम नहीं है देख लिया कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਕਾਬਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਡਾਲਣ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਬਦਬਖਤ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ रूहानी खजाइन। देखिए अंकल टीसी, बात ये है बहुत ही जलील कौम है, जलील तरीन कौम है कि मैं समझा रहा हूं, आसमान के नीचे जलील तरीन कौम मिर्जाइयत। ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੰਬਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। नहीं नहीं ना, मेरी कोई गल ना सुनो, मैं शुगल पे सुना, मेरा मैं अरमान पे करना नवा साल है। तो शुगर सुनो ते रूहानी खजाइन न सुनो। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੰਬਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ। मैं करना, मैं फ्री शो, फ्री शो। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ मैं अरमान कर दो मिर्जाइयत ਨੂੰ क्लीन बोल्ड कर देता है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰੌਣਕ ਲਾਤੀ माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, हर पासे देखो दीन फैल रहा है। हुने मलिक साहब रूहानी खजाइन पढ़ेंगे तो देखो सारे मिर्जाई इकट्ठे मिलकर रौला पाते हैं। रूहानी में मसला नहीं है, वो समझा नहीं सकते ना। देखिए अगर वो कहते हैं कि मैंने समझानी है, थुक सीकर तो सब तो ज्यादा तकलीफ होती है रूहानी खजाइन। अंकल टीसी, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਬਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਫਾਅ ਕਰਦੇ।
अय्यदहुल्लाहु ताला बिनसरिल अज़ीज़ हज़रत आमिर नज़ीर। अगर ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ मुकर्रर ਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ। मिर्जाई काबू आमिर नज़ीर को लांदे हैं, की करिए। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬਿਲकुल। अलामा साहब ते बड़े सबर ਨਾਲ बैठे ने। हाँ, मैं ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਤਫਸੀਰ ਕੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ बिल्कुल हक है जो बाबा कहंदा वो सच। मुजाहिरा देखो, मिर्जाइयाबाद का भी मुजाहिरा हो रहा है और आमिर नज़ीर जैसे एक अलामा का भी देखो सबर कितना है। सुभान अल्लाह। तो फर्क तो साफ जाहिर है। मैं कहना आज अगर नबी पाक को देखना हो तो अलामा को देख लें। सुभान अल्लाह। रूहानी खजान दे नाम लोगे थुक सीकर देखो किवें उछलना शुरू कर देगा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਕ ਨਮੂਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲकुल ठीक है। मैं कहना आज अगर इस्लाम को जिंदा देखना है तो अल्लामा को देख लो। बेशक बेशक। आज अगर रसूल अल्लाह की ज़बान और गुफ्तगू सुननी है तो अल्लामा के लेक्चर सुने इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर किसी का सबर देखना तो अलामा का सबर देखें। जो अगर रसूल अल्लाह का सबर देखना है तो अल्लामा का सबर देख ले। खामोशी देखें। हक थुक सीकर यार मेहरबानी कर रूहानी खजान सुन लेंदे सानू। अपना भाई ਕਰਨ ਕੋ ਆਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। बेशक अल्लामा साहब सबके लिए एक बेहतरीन नमूना है। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। मैं कहता गालियां सुन के जवाब दो। हाँ, दुख बुर्दबारी दा यानी बेहतरीन मुजाहिरा करते ने आमिर नज़ीर साहब अय्यदहुल्लाहु ताला बिनसरिल अज़ीज़। ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੇਰਾ इस्तकबाल ਕੀਤਾ खामोशी इनसे शर्माए। एग्जैक्टली। आमिर नज़ीर की माशाल्लाह खामोशी, टोनी कोलों ते यही उम्मीद थी उन्होंने गाली खामोशी बोली इनसे है। शर्माए। मिर्जाई बेचारे होर की करन। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ। हाँ वैसे सैनी साहब अगर विसाले अकबर हो गया तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अल्लामा साहब बन जाए अगले मुजद्दद आज़म। खलीफा शायद बन जान, क्योंकि मिर्जा मसरूर ਨੂੰ ਵੀ रूहानी खजान नहीं पता, अलामा साहब ਨੂੰ ज्यादा पता है तो मिर्जाइयों ਨੂੰ बड़ा फायदा होएगा जे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खलीफा बना लेंदे। नहीं तो खिलाफत कोई सही चीज तो नहीं ना, तो गलत है ना ਤੁਹਾਡੇ मुताबिक है। ਜਦੋਂ अलामा बन जाएगा, अलामा आमिर नज़ीर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिल अज़ीज़ अगले खलीफा बन जाएंगे तो मिर्जाइयत सही हो जाएगी। फिर जायज हो मिर्जा जाएगी साहब की खिलाफत। तालीम तो चलेगी, फिर खिलाफत जायज हो जाएगी। अलामा साहब के हर वेले रूहानी खजान पढ़ते रहंदे ने। टीसी अंकल फिर खिलाफत जायज हो जाएगी जो अल्लामा साहब बन जाते। रहेगी तो नाजायज ही, लेकिन पहले तो बेहतर हो वाह टीसी प्यारे। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ बम्बास ਪੜਿਆ ते ਗਿਆ जमीला ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ। जमील तू लगदा नहीं लगदा ते बड़ा ही बदसूरत है हरकतां तो पढ़े ही जड़े दी किते लगदा है पैरोकार है। एमपी रहे हैं। देखो कह रहे मैंने समझाना मैं है। रसूल अल्लाह का अगर पैरोकार समझाना है, हूं। किसी खलीफा दा पैरोकार लगना है। नहीं नहीं हो जियां ने आप माशाल्लाह बात म्यूट करो टीसी अंकल ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ, ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਓ ਨਾ, मैं- ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਲਾਮ। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि सवाल है तो वो कह रहे नहीं समझाना है तो नहीं, समझाना नहीं, समझाना। थुक सीकर नु कोई ना समझाए, पहले समझा है ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? खलीफा जी को तालीम लेके आया है सवाल तो आमिर नज़ीर अंकल कि हिजड़ापन हर वेले दिखाना है, तो रूहानी खजान अगर दा समझाना नाम है भी कोई तो लवे MD तो रौला पा देना है। ਸਮਝਾਉਣ टीसी ਦੀ टीसी ਲਈ अंकल टीसी पै ना जाए। टीसी अंकल टीसी 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 ਅਰੇ अंकल ਸੁਣ ਲਓ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ। नहीं नहीं हम तो लोग हैरान होंगे थुक सीकर नु क्यों टट्टियां लग रही हैं रूहानी खजान दे नाम। मैं कह रहा हूँ लोग हैरान होंगे इस चीज से। 2 दफा वो करे कहेंगे थुक सीकर मिर्जा साहब का फॉलोअर नहीं ਅੱਛਾ, है। ਜੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆਇਆ ਨਾ, ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਜੇ ਨਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਨਾ, एमडी ਇਹ ਥੁਕ ਸੀਕਰ ਥੁਕ ਲੱਭਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ रूहानी खजान ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਚਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ। नहीं वो मुझे मैं तो सिंपल नहीं नहीं वो थुक सीकर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਥੁਕ ਸੀकर ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ। टीसी रूहानी टीसी खजान अंकल पढ़े जाਣ। टीसी 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 ਥੁਕ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ रूहानी खजान ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੁਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। लेकिन कुरान वैसे मिर्जा साहब का कलाम इतना सच्चा है, ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਜਾਇਲ ਮੁਖਾਲਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦਾ ਜੋ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਈਏ ਜਾਇਲ ਮੁਖਾਲਫ, ਇਤਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। नहीं उन्होंने क्या ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ मेरा ਬੈਠੇ ख्याल है सनी भाई थोड़ी गलतफहमी हुई है। ਹੈ। ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥੁੱਕ 100 ਸੀਕਰ दफा ਹੈ। सवाल करे 100 दफा जवाब दें, बात ये है ਇਹ कि ਥੁੱਕ अब ਸੀਕਰ ये ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ मैं ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ समझाऊंगा। ਪੜਨ ਦਿਆਂਗਾ, अच्छा मैं बोल ही जाऊंगा। टीसी अंकल एक मिनट यार, अस्सलाम ट्रूथ सीकर और ज़ुर्रियत- अहमद भाई ਜ਼ੁਰੀਅਤुल बगाया ठहरो थुक सीकर। ओ यार बकवास बंद कर। टीसी ट्रूथ सीकर और अहमद यार चुप करो, से पढ़ लेने दो, क्या फर्क पड़ता है यार, आपको म्यूट लगाओ शाह। क्या फर्क पड़ता है रूहानी खुदा ने पढ़ने दो उसको थोड़ी देर के ओ लिए। यार मर तो नहीं जाओगे थुक सीकर तुम, अगर एक इक्तबास पढ़ लोगे मिर्जा साहब का सुन लोगे तो तुम मर तो नहीं जाओगे। कितनी एक इक्तबास की तो मार नहीं हो सकते तुम। अहमद साहब म्यूट लाओ, और रूहानी खजाइन की अहमद साहब म्यूट लाओ, अहमद साहब 85 म्यूट लाओ। जिल्दें अगर तुम्हारे सर पे मारी जाए फिर नुकसान तुम्हारा और क्यों टीसी होगा? मुंह बंद कर। अच्छा शहनशाह पढ़ यार। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੂਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਆਏ ਚੀ ਚੀ ਕਰਨ। है ना, ਇਹ ਤੂੰ आमिर नज़ीर ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मैं ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ। ਕੀ आमिर करना नज़ीर है? अंकल औरतों की तरह बातें नहीं लगानी ਅਸੀਂ है। ਆਪੇ ਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਾਂਗੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ। आमिर नज़ीर अंकल मैं तो हैरान है कि कितना सैनी साहब टीसी अंकल नु चुप करा दो प्लीज। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੂੰ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਣਾ। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? तिल का सानी साहब सुन लो, तिल का कोतबा यंजुरु इलैहा कुल्लु आमिर नज़ीर अंकल, मेरा ख्याल है अब पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रही यार गलती एक ਉਹ ਅੱਜ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਨੇ ਅਰਬੀ ਚ ਫੈਸਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਥੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸੁੱਟੇਗਾ ਆਪਣਾ का क्या ਥੁੱਕ। मकसद है? टीसी अंकल कोई लफ्ज़ में तो- टीसी अंकल टीसी। ਅੱਜ ਥੁੱਕ ਸੀਕਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। वो यार टीसी क्यों बच्चा ना लड़ना पे यार, चुप ਇਹ ਥੁੱਕ ਸੀਕਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ऐसी। साहब का की तर्जुमा है? तिल का कोतबा यंजुरु इलैहा कुल्लु मुस्लिम बैनल मुहब्बा वल मवद्दा व यंतफि मिम्मा आरिफहा व यकबलुनी व युसद्दिकु दावती इल्ला ज़ुरियतुल बगाया। हाँ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਣ नहीं ਕੇ। चौहान साहब सानी साहब को तर्जुमा करान दो। ओ यार चूहे बहुत कमाल दा बहुत खूबसूरत इकतबास। ये कमाल साडे अलामा साहब दा ही है। इन्हां नूं ऐसे ऐसे खजाने दी इतला मिलती है उत्थों जाके और हथ मारदे ने ते ਐਨ खजाना- ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ नहीं ए भारत एन मौके दी है। ਹਾਂ ਬਿਲकुल वही पे कहना ना मैं उत्थों लैके आए हो। अल्लाह ताला माफ करे, बहुत ही बुरा इंतबाक होएगा, खुदा न करे कि किसी ते भी ते ये नहीं करना चाहिए, ਉਹਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ चाहिए। ਇਹ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨ ਮਿਸਦਾਕ ਬਣੇ, ਬਿਲकुल ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਣਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਚਾਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ अच्छा ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ तमाम ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਮਵੱਦਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਫੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਾਰਫ ਤੋਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਵਾਏ ਇल्ला ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ। ਹਾਂ ਵਾਹ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। कितनी सही गल कीती है पता नहीं और वो कितना खूबसूरत मुजाहरा आज मिर्जाइयों ने कीता है इस चीज का। हम तो किसी को गाल सुन हजे भी करेंगे वैसे, हजे भी नहीं बोलन नहीं यानी देंगे। यार मिर्जा साहब किसी- फरमाते ने किसी को मिर्जा साहब समझ फरमाते नहीं ने कि ज़ुरियतुल बगाया तो इलावा तमाम मुसलमान मेरी किताबां ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਮਵੱਦਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ मलिक साहब देखो कितनी मोहब्बत नाल पढ़दे ने रूहानी यार खजान। पर ट्रुथ सीकर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ। यार सफिया ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਦਈਨ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁਣ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। तो पढ़ के सुना रहे हैं उन्होंने ਉਹ तो ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਨਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲੋਕ ਰੰਗੀਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ अय्यदाहुल्लाह ताला पे नसर लदीज तो पढ़ के सुना रहे हैं। ਯਾਰ किसी को कौन चुप और मलिक साहब भी मोहब्बत की वजह नाल सुनाना चाहते हैं, सैनी भाई लेकिन ज़ुर्रियतुल बगाया रौला पा रही है। टीसी ने की खा लिया यार आज। सैनी भाई जी जी सैनी भाई मैं 1 मिनट बात कर सकता हूँ? यार हाँ आप जी। करना शुरू कर दिया आपने, बात आप ही बात कर रहे थे, आप किसी और को तो बात करने नहीं देते। आप कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, और फिर आप पूछ रहे हैं। ज़ुर्रियतुल बगाया ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। 3 दफा ये पढ़ा, रूहानी खजान ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मतलब पिछले सनी भाई, ये पौने क्या- घंटे तो सनी भाई कोशिश क्यों हो किया? रही हाँ, क्या कि एक उन्होंने- इख्तबास नहीं पढ़न देता। सैनी भाई ज़ुर्रियतुल इख्तबास बगाया करते हैं, एक इख्तबास इख्तबास। करते हैं, अल्लाह दी पहले लानत ये हो गया ना बता दें- ज़ुर्रियतुल पहले ये बगाया। बता दें कि उन बिल्कुल हाँ अलामा साहब सैनी भाई अलामा साहब एक ਉਹ मिनट ਮਿਰਜ਼ਾਈ यार, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ज़ुर्रियतुल बगाया ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾ ਟੀਸੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਲਾਓ। मैं म्यूट लगाता है। मेरे कहने का सिर्फ ये मकसद था कि वो कोई अहमदी ना बोले मैं चुप, अहमद म्यूट ला यार, अहमद म्यूट लाओ, अहमद म्यूट लाओ, अहमद म्यूट लगाओ, शाबाश। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ लाल लगे लाल चल यार जब पढ़ देखो, भैया, ला भी पढ़ मेरे कहने का ये मकसद था। सवाल तब पैदा हुआ जब वो कह रहे हैं खत्म नबूवत पता नहीं कहाँ से आ पढ़, गई। पढ़, पढ़ यार, मैं पढ़ दूसरे इल्जामात जो मेरे पर लगाए जाते हैं कि ये शख्स लैलतुल कदर का मुनकिर और मौजात का इनकारी और मिराज का मुनकर और नीज नबूवत का मदई और खत्म नबूवत से इनकारी है। ये सब इल्जामात बातिल व दरोग महज है। इन तमाम अमूर में मेरा वही मजहब है जो दीगर अहले सुन्नत वल जमात का मजहब है, और मेरी किताब तवाज़े मराम और इज़ाला अवहाम से जो इतराज निकाले गए तोज़ीह मराम और इज़ाला अवहाम से जो इतराज निकाले गए हैं, ये नुक्ता चीनों की सरासर गलती है। अब मैं मुफस्सल ज़ैल अमूर का मुसलमानों के सामने साफ साफ इकरार इस खाना खुदा मस्जिद जामिया मस्जिद दिल्ली में करता हूँ कि मैं जनाब खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का कायल हूँ। और जो शख्स, ये जो भी कह रहे थे ना खत्म नबूवत, जो शख्स खत्म नबूवत का मुनकिर है उसको बददीन और दायरा इस्लाम से खारिज समझता हूँ। ये थी ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। वो समझाइए बल्ले बल्ले। बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़ा है। और इससे इजाजत है सनी भाई? यार 1 मिनट यार इजाजत ले लेना मेरे भाई। साहब ने खत्म नबूवत दे मुनकर नु दायरा इस्लाम तो खारिज करार दिता है। बेशक। और पूरी जमात अहमदिया बफज़ल खुदा खत्म नबूवत पर ईमान रखती है। हम किसी ईसाई मरियम यार झूठ बोले ना, मिर्जाई तो कहते हैं नबूवत जारी है। और तेरी माँ पहले को होएगी नहीं तो तू चुप नहीं करना, वैसे बकवास करन तो यार। हाँ तो वो झूठ बोल रहे हैं। मिर्जाई तो हर वक्त बोर्ड लगा के बैठे होते हैं नबूवत जारी है, नबूवत इंसान का जारी है। बच्चा बन पेंगे ये पूछो किथे जारी है, कहते ने वो नहीं हमें पता, वो जो अल्लाह को पता है। बंद कर अपनी चंगा भला बुढ़ा आदमी है पेंगे, तू ये शर्म नहीं आती सूअर का बच्चा। कहते नबूवत जारी है। और भौंकना बंद कर कुत्ते। सफिया को जाके पूछो कितने जा रही है, कहते सानू नहीं पता कितने जा रही है। सूअर का बच्चा बकवास ही करता है यार, पीर पेंगे ऐसा को लान। नए साल का नया दिन 75 साल का हो गया, कैसे कैसे इसे लतीफे शर्म नहीं मिर्जाई आती, सुनाते हैं। अपनी इज्जत नहीं करवानी आती। हाँ इस जो ये कंजर को। वैसे जाके अजीब मेरे लोग हैं। मुंह पे पद मार ताकि वो कहे कि मुझे हवा है, मेरे से बातें कर रही तू अपने खलीफा ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਦ ਮਾਰ, ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੱਦ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਵੇਖੀ। चल जा। ਉਹਦਾ ਨੈਪੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਦ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। बातें कर रही है मेरे बदबूदार। मुंह पे चौहान ने पद मारा ਬਦਬੂਦਾਰ है। ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦੀ मेरे ਇੱਕ साथ ਪੱਦ ਦੀ हमारी ਮਾਰ ਹੈ बातें ਤੇਰਾ कर रही ਖਲੀਫਾ हैं। ਹੀਜੜਾ।
ਇੱਕ ਪਦ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਤੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਦ ਮਾਰ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ और चले भाई ठंडा ठंडा पानी ठंडा ठंडा ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ हवा चले भाई ਇੱਕ ਪਦ ਕੀ ਮਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ठंडा ठंडा अस्सलाम वालेकुम सनी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। की हाल है तबीयत किस तरह ने? ठीक है मैं लामा किस तरह ने? ठीक है मैं लामा किस तरह ने? ठीक है मैं लामा साहब की गल बड़े गौर नाल सुनी है ते वो गल है वे कि जो बात ये कर रहे हैं ना रहम रहमान की और रहीम की, इंसान में अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये सिफ्त डाल दी है रहम की। वो कैसे कि जो माँ है जिसमें बच्चा परवरिश पाता है रहम में, पत्नी औरत का वो खाना जिसमें बच्चा परवरिश पाता है और उस गिलाफ में खाद के साथ से महफूज रहता है, इसके मैंने रहम भी बोला जाता है। वो अतिया जो किसी की ज़ाहिर बातिन कमी को पूरा कर दे, जिसे जरूरत के तकाजे के मुताबिक दिया जाए। अतिया के मैंने ये है कि वो चीज बगैर कीमत और बिला मुआवजा जो है दी जाए। तो अल्लाह ताला जो बिला मुआवजा जो रहम की अल्लाह ताला की खसूसियत है वो अल्लाह ताला ने इंसान में डाल दिया। उसमें ये मुराद नहीं है कि तौबा नौज बिल्ला कोई बंदा खुदा बन जाता है रहमान बन के या रहीम बन के। ये सिफात अल्लाह ताला ने इंसान में डाली हैं और अल्लाह ताला ये चाहता है अपनी मखलूक से कि वो वैसा ही बन जाए, वो रहीम बन जाए, रहम करे लोगों पर। फॉर एग्जाम्पल उसकी ये है कि जब बच्चा गिरता है उसमें चाहे ईसाई का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो या हिंदू का बच्चा हो, जब वो गिरता है तो एक इंसान की जो अंदरूनी सिफ्त है रहम की, वो उसको फौरन जाके उठाता है कि बच्चा गिर गया। वो ये नहीं देखता कि ये बच्चा हिंदू का है या किसका है। और दूसरी बात जो है जो अपना अल्लामा साहब लेके आए आज कि तौबा नौज़बिल्ला रहमान या रहीम इंसान के बस की बात नहीं है। ये खसूसियात अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर नर्चर कर दी है, पैदा कर दी है बचपन से ही। और चूंकि माँ जो है रहम है, जो रहम माँ के पेट में जब बच्चा पैदा होता है रहम में, तो ये खसूसियत वहां से इंसान में अल्लाह ताला ने डाल दी खुद ही। ये काफी लंबा मजमून है, मैं इतनी लंबी बात नहीं करता। बहरहाल लामा साहब करें बात। अस्सलाम वालेकुम सनी साहब, की हाल चाल? ठीक ठाक हो? सनी साहब वो कोमोडिएटर बैठा है, कोई भी नहीं थल्ले बैठा। सैन साहब कितने मसरूफ हो? एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, वकालत की तैयारी कर रहे होने। वकालत की तैयारी कर रहे हैं, सही है। और कौन लोग हो तुसी यार, और किस किस डिजाइन दे बने? हुसैनी साहब वो तकरीर जलसा सालाना दी सुन के हुसैनी साहब हुन क्या पता नहीं हुन लंबी होनी किन्नी, तो थोड़ी देर पीछे चले गए ने। ठीक है जी। यार बंदे दी माता वजी है, चुप नहीं करदा अल्लाह दी कसम। यार उनको बदल जाएगा। तेनू किने क्या बोलने वास्ते? बम्बास्टिक साहब ओ ठहर जो क्या भाई कोल ठहर जो डॉक्टर आ रहे हो। हवाएं बातें करती है, तुसी दसदे हवाएं बातें करती, उससे क्या मुराद होती? हवाएं बातें करती हैं और खलीफा के मुंह पे पद मारना होता है, वो मर जाता है। फिर चाय पकौड़े खा के नवा खलीफा बना लेते हैं। तुआ भी ते फीम खा के ते ओ बना लिया ना जंबा नु काले रंग दी। सैनी साहब ये है वो ते दसो मिर्जा मसरूर क्यों बनया है? करो यार भाई यार एटीसी दी माफा नहीं कर यार। नहीं मैं गाल नहीं कर सकता, मैंने गाला भूल गई। सैनी साहब नु आला दे सारे मसले हल हो गए।
ਥੁਕਸੀ ਕਰੋ ਆਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਭਗਵਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਦਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੈ ਬਸ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਦੇਰ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਫੇਰ ਵੇਖਿਓ ਪਰੌਠੇ ਖਾ ਕੇ ਆਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ ਜੀ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਟੱਕਰਦਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਆਪੀ ਸਮਝ ਜਾਓ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਮੱਝ ਸਾਈਕਲ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੱਝ ਸਾਈਕਲ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਸਾਈਕਲ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਿਆ ਲੋਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ ਫਲਸਫਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਨੈਪੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਬਣੇ ਹੋ ਐਂਜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਬਰ ਚ ਇਹ ਜੰਬੀਲ ਬਮਾਸ਼ਿਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਪੇਟੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਰੂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਬਰਦਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਸਾਈਕਲ ਔਰ ਰਜ਼ਾਈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਸਾਈਕਲ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਅੱਜ ਇਹ ਟੋਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦੱਸੇਗਾ ਟੋਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦੱਸੇਗਾ ਮੱਝ ਸਾਈਕਲ ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਫੋੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਨੇ ਰੱਬਵਾ ਦੇ ਤਾਰੂ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੀਪ ਦਾ ਫੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਈਆ ਗੱਲ ਪੀਪ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਪ ਦਾ ਫੋੜਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਫੋੜਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਪ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੇ ਉਹ ਪੀਪ ਦਾ ਫੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਸੀ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਪ ਦਾ ਫੋੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪੀਪ ਦਾ ਫੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਨਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੰਦੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਫੋੜੇ ਵਾਲੇ ਏਡੇ ਗੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਰਮ ਸਭ ਆਏ ਜੇ ਉਹ ਖਲੋ ਤਾਰਮ ਦੇ ਸਭ ਆਏ ਜੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਸਰ ਕਬਾਸਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਤਾਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋ ਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜੇ ਤਾਰਮ ਦੇ ਸਭ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਤਾਰਮ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਜੀ ਤਾਰਮ ਦੇ ਸਭ ਉਹ ਐਮਐਚ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਕਿਸੇ ਮਕਬੂਲ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਖਿਲਾਫਤ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਸੀ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਪੀਪ ਦਾ ਫੋੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਬਦਕਾਰ ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਪੀਪ ਦਾ ਫੋੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤਾਰਮ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪੀਪ ਦਾ ਫੋੜਿਆ ਉਹ ਪੀਪ ਦਾ ਫੋੜਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤਾਰਮ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੀਪ ਦਾ ਫੋੜੇ ਦੁਨੀਆ ਓਏ ਪੀਪ ਦਾ ਫੋੜੇ ਤਾਰਮ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਨੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ लफंगा कोता साला गल सुन दे ताहर साहब दी पूरी चचा भी लगा हुआ है पीप दा फोड़िया और पीप दा कोई फोड़िया कंजर खाना फोड़िया ओने गल सुनन दे गल सुनन दे मिर्जाइयत गल सुन मिर्जाई खिलाफत गल जेड़ी कीती गई ਕਿਸੇ ਆਮ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ-ਏ ਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਲਿਸ-ਏ ਸ਼ੂਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਟੋਨੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨੈਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਟੋਨੀ ਨੈਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਖੁਦ ਵੀ ਹਲਾਲਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ क्योंकि दोरा भाई का पुत्र है ते अपने बाप मुझसे हमारी बातें करती है आपको मजाक सूझ रहा लोग कहते हैं मजाक करते हैं लोग कहते हैं मजाक करते हैं मेरा बाप मुझसे हमारी बातें कर रही है दीवारें बातें कर रही है ठीक है लोग समझते हैं मजाक करते हैं टोनी मिर्जाई कहता मैं हराम दर्दियां करूंगा तो मेरा प्यो पहचान लेगा क्योंकि उन्हें पता नहीं लोग कहते हैं मैं मजाक करता हूं मैं अब्दुल कदीर हजरा साहब ने यार की हो गया रिकॉर्ड दसिया है कि तारक चौहान साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਤਸ਼ੁਦਾ ਕਾਜ਼ਬ ਨੇ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਪੀਪਸ ਦਾ ਫੋੜੇ ਦੀ ਮਾਨੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਚਮਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਪੀਪ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 80 ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਆਮ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸੇ ਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੀਪ ਦਾ ਫੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਪੀਪ ਭਰੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਖਬਾਸਤ ਦੀ। ਪੀਪ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਟਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਖਬਾਸਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਖਬਾਸਤ, ਉਹ ਖਬਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਨੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਟੋਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਪ ਦੇ ਫੋੜੇ, ਲੰਦਨੀ ਪੀਪ ਦੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਖਬਾਸਤ ਚੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਓਟੀਸੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਮਾਲੋ ਓਟੀਸੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਇੱਕ ਪੀਪ ਦਾ ਫੋੜਾ ਹੈ। बकवास नहीं करनी। मैं गुलाम.com खोलन लगा वा तो फिर शुरू होएगा यार, तू अजीब जानवर है के खामोश हो जाना। तारक चौहान साहब खामोश हो गए एक मिनट। इंसान हर गल सुनो, इंसान के बच्चे बनो, बुढ़े हो गए तो इंसान नहीं बन सकते। खामोश हो एक मिनट। हाँ, वो बुजुर्ग ने तो अल्लाह के बुजुर्ग बंदे ने तेरे हर गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। मिर्जा मसरूर यार की बंदा दिमागी मरीज, दिमागी मरीजा कर रहे हैं। अब्दुल गफार जंबा अपनी खबासत तो बाज आया, वो रोज खबासत कर रहा है। अब्दुल गफार जंबे की खबासत क्यों नहीं दसदा? खोला मैं गुलाम.com। ओ जंबिया, ओ जंबिया, ओ जंबिया, ओ सुना दी पैदावार, ओ गंदी नस्ल दे गंदिया कीड़े, ओ गटर दे कीड़े, ओ गटर नाल ज्यादा बदबूदार इंसाना, ओ बगैरता, ओ बुढ़िया कुत्तिया। हुण राजी है सूअर दा बच्चा। हुण ठीक ही, हुण ठीक ही। तेरी इज्जत करनी है, तू कुत्ता भेड़ के भौंकना है। ओ बगैरता, ओ कुत्तिया बेशर्मा, ओ जंबे दजाल नु मनन वालिया, ओ बगैरता दजाल दे मनन वालिया, जंबे दजाल दे मनन वालिया, बगैरता सूरा, ओ बुढ़िया सूरा, ओ बूढ़ विच पैदा होने वालिया बुढ़िया सूरा, ओ गंदगी दी पैदाशे, ओ गटर दी पैदाशे, ओ तू बूढ़ दी पैदाश है। अब्दुल गफार जंबे दे गू खा के तू जम्मिया। अब्दुल गफार जंबा गू करदा, तेनू पैक करके घालदा, ओ तेरे मुंह च गू निकलदा, ओ गंदिया बगैरता, ओ सूरा, ओ बूढ़ दी पैदाशे, ओ गू खान वाले अब्दुल गफार जंबे दी गलाजत खान वाले, अब्दुल गफार जंबा दा गू खान वाले। अब्दुल गफार जंबा गू करदा, ओ गू खा के तू बराडां दे उत्ते आ जांदा, ओ गू तेरे मुंह दे विचों निकलदा। सुबह तो लैके शाम तक तेरे मुंह दे विचों अब्दुल गफार जंबे दा गू ते पेशाब निकलदा। अब्दुल गफार जंबे दा गू ते पेशाब तेरे मुंह च सुबह तो लैके ते शाम तक निकलदा। तू अब्दुल गफार जंबे दा गू खाना, तू रोटी नहीं खांदा, तू अब्दुल गफार जंबे दा गू खाना, तू अब्दुल गफार जंबे दा गू खाना। ए गू खान वाली निशानियां ने। गू खा के खुश होना लांतिया गन तुसी कसरे खबासत दी गंदी बात। तू गू खाना ते ਅਸੀਂ बोल नहीं सकते तैनूं। तू गू खाना, अब्दुल गफार जंबे दा गू खाना। खबासत दी गंदी अब्दुल गफार जंबा जर्मनी दे विचों गू पैक करके तैनूं घलदा। हर महीने हर रोज सुबह तो लैके शाम तक अब्दुल गफार जंबे दा गू खाना। ओ गू खा के तू बराड़ दे आ जाना। हुण शाबाश शाबाश करन लग पिया, हुण शर्म आउण लग पई आ। तेन तेरी जुबान दे विच जवाब दिता, इंसान दा बच्चा बन के बराड़ दे उत्ते ब्याह कर। तू बुजुर्ग है, वड्डा है, कुछ शर्म कर, कुछ शर्म कर। बुढ़ा हो गया, लत्तों कन्नो कान तू कबर दे विच तुर गया लांतिया। जन्म दे विच तू सड़न लग पिया, पूरियां लत्तां तू लै के मूंह तक तू जन्म दे विच तुर गया। तैनूं शर्म नहीं आउंदी, शर्म नहीं तैनूं आउंदी, शर्म तेरी मर गई है। अब्दुल गफार जंबा दा गू खा खा के, अब्दुल गफार जंबे दा गू खा खा के तेरी शर्म मर गई, तेरी अकल ते मर गई ही, तैनूं शर्म ही मर गई है। बगैरता थोड़ी जी शर्म कर लिया कर, थोड़ा जिहा इंसान दा बच्चा बन जा। गलाजत दा घेरा कढनी है। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ। ਔਰ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਗੂ ਖਾਨਾ ਤੋਂ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਗੂ
खा के तो तू बराडा दिते होना, तू कुत्ता है अब्दुल गफार जंदे दा गू खा के तो तू बराडा दिते होना, सुबह तो लैके शाम तक तू अब्दुल गफार जंदे दा गू खाना है, वो गू खा के तो तू बराडा दिते होना, तेरे मुंह दे तू पता लगता कि तू गू खा के आया, तू गू खा के होना अब्दुल गफार जंदे दा सुबह तो लैके शाम तक। अगर तू गू खा के ना आए तो तेरी तरबियत ही ना हो, तेरी जुबान ही ना हो। कोई बंदा तो उन्होंने इंसान गल करदा, तू मूँह दे विचों गंदगी अपना गटे खोल देना, तेन शर्म नहीं आती कि कोई बंदा तो उन्होंने इंसान गल करन दिया, तू मुंह खोल देना, अपना मुंह खोल देना। शर्म कर बगैरता, बुढ़िया कंजरा, बुढ़िया सूरा, कुछ शर्म कर कि तू बुढ़ा कंजर है, तस्वीर तू लाई है उस कुत्ते दी, मिर्जा खानदान दे कुत्ते की तस्वीर तू लाई है, तो तेन जरा शर्म नहीं आती कि उस कुत्ते की तस्वीर ला के ओदा गूह खा के तो तू बराडा दिते होना, तो कुछ तो शर्म कर, कुछ तो शर्म कर, इंसान दा बच्चा बन। कोई सूअर दे बच्चियां वाली हरकतां छड्ड दे, सूअर दे बच्चे आ, लेकिन तेन शर्म नहीं आती, शर्म ही नहीं आती। सुबह तो लैके शाम तक भौंकना शुरू कर दे, जरा शर्म नहीं इस कुत्ते ने आती कि अब्दुल गफार जंबा दा गूह खा के हुंदा है। भाई थोड़ी जी शर्म हुंदी है, थोड़ा जिहा लिहाज हुंदा कि मैं गूह खा के आया अब्दुल गफार जंबे दा, तो उस गूह की थोड़ी जी मैं जरा ना मुंह बंद करके रखना, वो मुंह दे विचों पता भी नहीं लगे कि गटर जरा खुल गया जी, तू बराड़ दे उत्ते होना, तेरा मुंह गटर का मुंह खुल जाता, तू बराड़ दे उत्ते होना, गटर का ढक्कन खुल जाता। शर्म करया कर, इंसान का बच्चा बन, सूर का बच्चा ना बन। ये निशानियां ना देख तू सूर का बच्चा, पता लगे कि अब्दुल गफार जंबा का गूह खा के आया बंदा, तो आउंदे को ना पता लगे, कोई घंटा अद्धा बैठ लोगों को कोई सबक दे, कोई तलीम दे इंसान वाली, फिर तू अपनी खबासत अपनी जिंदगी बहा भी नहीं। इन्हें आउंदे ही बराड़ दिते साबित करना होंगे कि अब्दुल गफार जंबा का गूह खा के आ गया जे, त्याले होने गटर का मुंह खुल गया जे, त्या गटर की बो सुनो, या तो फिर मुंह के उत्ते नक के उत्ते रुमाल रख लवो, या दी गंदगी और गलावत सुनो, ऐ काम जे कुत्ता इंसान जाहल सूअर गंदा सूअर, सूअरां दे विचों गंदे किस्म का जिहड़ा सूअर है अज तारक चौहान टीसी साहब, एडा कोई गंदे किस्म का सूअर है, अल्लाह दी कसम, और एडा कोई बेशरम है ना, जिन्नी मर्जी कर लो, किसी कुत्ते की इन्नी होई हुंदी ना, किसी कुत्ते की तुसीं इन्नी बेइज्जती करो, किसी कुत्ते ने इन्ने छित्तर मारे पिंड छड्ड के तुर जांदा, दोबारा वो पिंड च नहीं वड़ेगा, लेकिन कुत्ते वाली भरा दे, इहदी होर 100 छित्तर मार लो, इत्थे घंटा बिठा के होर 100 छित्तर मार लो, इन्नू फिर भी शर्म नहीं जोनी, इन्हें फिर भी पिंड छड्ड के नहीं जाना, इन्हें कहना छित्तर मारी जाओ, जिन्ना जलील करना जो कर लो, छित्तर मारो, इस गटर दे पलंदे नू गंदगी नू छित्तर मारी जाओ, इन्हें जरा शर्म नहीं आनी। इन्हें फिर घंटे बाद वो होई कुत्ते की पूछल तुसां वेखी है ना, कुत्ते की पूछल के बारे बड़ी मिसाल मशहूर है, तो कुत्ते की पूछल जी है ना 70 साल भी सीधी करके रखो ना, तो 17 साल बाद छड्डो ना, तो फिर जिंदगी दी जिंदगी, एक कुत्ते की पूछल भी वो चंगी है, वो भी 70 साल जी ना सीधी है, सीधा ही नहीं, एक मिनट भी इन्हें सीधा ही नहीं कर सकते तुसीं, क्योंकि गंदा गूह खा के हुंदा अब्दुल गफार जंबा दा, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ गंदी नस्ल का गंदा कीड़ा, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, हाँ काटनी गाला, क्योंकि असीं अब्दुल गफार जंबे को सुना शुरू कर दिता, मैं अब्दुल गफार जंबे दी तकरीरां सुनना, मैं अब्दुल गफार जंबे दी किताबां पढ़ना, तो हुण मैं ओहदी जुबान बोलनी है, वो एक गंदी नस्ल का गंदा कीड़ा सी, और उस गंदी तरबियत करके ते तेरी कली है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ मसरूरा कुत्ता पागल हो गया कुत्ता, इमरान खान कुत्ता चुप कर गया तू, पागल हो गया जो कुत्ता, हूं कुत्ते को गोली गोली मार दो, पागल हो गया जो भौंकना शुरू हो गई, हाँ पागल हो गया, तो हुण की करे बंदा, किसी बंदे नूं कहंदे ने कुत्तियां नूं गोली मारी जांदी है, बंदा तो गल नाल ही मारदा, ते तू गल नाल मरन ही नहीं दिया, ते ओनूं गोली थोड़ी मार सकदे, कोई बंदा शर्म वाला होए, कोई हिया वाला होए, ते ओनूं बंदा गल भी करे जिन्नूं महसूस भी होए, तू तो कुत्ते ते कुत्ता वो भी हल्का हल्की किस्म का कुत्ता है, तो उन्हें बंदा की करे, तो उन्हें गल भी महसूस नहीं होंदी, तो उन्हें चपेड़ा मारिए महसूस नहीं होंदी, तो उन्हें इज्जत भी इसी है नहीं, जे उस बंदे की कोई इज्जत होए, बंदा उन्हें कोई गल करे उन्हें महसूस होए, तो ना इज्जत ना बेइज्जती है, गालां कड्डांगे मसरूरा कुत्तिया भौंकी जा, कुत्ता चुप कर गया, एनू लगदा साह लैन लगा, बस नवीं गालां लैके आ गया, मसरूरा कुत्तिया भौंकी जा, असीं ते गालां कड्डांगे, मिर्जा मसरूरा कुत्तिया भौंकी जा, असीं ते गालां कड्डांगे, कल भी तू भौंकेगा, अज भी तू
ਭੌਂਕੇਗਾ ਮਸਰੂਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਭੌਂਕੀ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮਸਰੂਰਾ किसी तू ਕੁੱਤਿਆ जीत गया ਭੌਂਕੀ यार, ਜਾ, किसी तू विनर है भाई। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮਸਰੂਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਭੌਂਕੀ ਜਾ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਮਸਰੂਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਭੌਂਕੀ ਜਾ। ਮਸਰੂਰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਓ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, मिर्जाई कहते कुत्तिया भौंकी जा, ऐसी तो गाला करनी है। आज देखो कितना मुजाहिर है, तमाम मुसलमान सुन ले, देखे मिर्जाई खुद कहते हैं हमारा खलीफा एक कुत्ता है, वो बकवास बंद कर, गंदी नस्ल दे गंदिया कीड़िया, बकवास अपनी बंद कर, सूर दी नस्ल बकवास बंद कर, इंसान दा बच्चा बन, सूर दा बच्चा ना बन, सूर दा बच्चा ना बन, किसी इंसान दा बच्चा बन। सानू पता तू एक सूर दी औलाद है, लेकिन तू लोकां नूं क्यों साबित करदा फिर मैं गंदी नस्ल दे गंदिया कीड़िया, लोकां नूं तो ना दस के तू किसी सूर दी औलाद है, किसी सूर दा बच्चा है, तू सूर दा बच्चा है एवें ते तू घर अपने रख, तू हर बंदे ने आके दसना कि तू सूर दा बच्चा है, हर बंदे ने दसना कि किसी सूर दी औलाद है। अब्दुल गफार जंदे ने तेन यह जो गूं खुआ के घलिया, अब्दुल गफार जंदे ने जो गूं खुआ के घलिया ही, कुत्ती नस्ल दे कुत्तिया, गंदी नस्ल दे गंदिया कीड़िया, अब्दुल गफार नस्ल, अब्दुल गफार गंदी नस्ल दे गंदिया कीड़िया, अगर तेन उन्हें गूं खुआ के भेजिया तो इंसान का बच्चा बन। जरूरी है तू बरोडां दे उत्ते आके दसना कि तू किसी सूअर दी औलाद है, बरोडां दे उत्ते आके दसना बई कि तू किसी सूअर दी औलाद है। उंज नहीं तेन पता लगता, लोग तेरी शक्ल देख के पहचानते हैं कि तू किसी सूअर की औलाद है, ये कोई शक नहीं है, ये तेरा मुंह खुलना जरूरी नहीं है। तू अगर मुंह ना भी खोलेगा तो लोगों को पता लग जाएगा कि तू किसी सूअर की औलाद है, क्योंकि अब्दुल गफार जंदे की तलीम नहीं होगी, वो इंसाना तू सूअर बनाता है। अल्लाह के बरगजीदा लोग तो जोड़े ना इंसाना खुदा नमा बनाते हैं, ये अब्दुल गफार जंदे की नवी नस्ल आ गई है, वो इंसाना सूर बनाता है। उसकी जिंदा जाग की मिसाल वेख लो, सामने बैठा जो सूर, सूर सामने बैठा, एक कुत्ता सूर सामने बैठा, इस सूर नूं इज्जत रास नहीं, इस सूर नूं गैरत रास नहीं, इस सूर नूं कोई मतलब खुदा ते उहदे रसूल दा कोई खौफ नहीं। ये सूर अपनी जुबान की खारिश पूरी करने वास्ते अब्दुल गफार जंबे का जिहड़ा गूं खादा सू, उस गूं की इज्जत रखने वास्ते आके अपने मुंह का ढक्कन खोल दिंदा। इत्थे पता लगन लग पैंदा कि जी यह कुत्ता जिहड़ा जी भौंकण लग पिया जे, ये अब्दुल गफार जंबे का गूं खा के आ गया जी। हलो जी, गूं इन्हें खा लिया जे, हुण इत्थे बह के ते नक दे उत्ते रुमाल रख के ते इहदियां जेहड़ियां ने बकवासियां सुनो, क्योंकि अब्दुल गफार जंबे दी गंदी नस्ल आ गई जे। पागल हो गई है सूर, सूरा पागल हो गया, पागल हो गया सूरा, ओ अब्दुल गफार जंबे दे सूरा है, सूरा पागल हो गए, सूर पागल हो गया, सूर हो गया है पागल, हाँ पागल हो गया। थले कुछ गंदी नस्ल दे सरकारी भी पागल होए ने, जिन्हां दे बारे अहमद रजा खान बरेलवी फरमांदा है कि ये वल्दू जना ने, हरामी ने, हरामजादियां दी औलाद ने, वो भी थले पागल होए ने। जे अब्दुल गफार जंदे ने, अब्दुल गफार जंदे ने कुछ गंदी नस्ल नूं सपोर्ट करने वास्ते, अब्दुल गफार जंदे दे सूर नूं सपोर्ट करने वास्ते कुछ थले सरकारी भी पागल होए ने, जिन्हां सरकारियां दे बारे अहमद रजा खान बरेलवी फरमांदा है कि ये सरकारी खलोयो। अहमद रजा खान बरेलवी का फतवा भी नाल सुनाया जाए ताकि सरकारियां नूं भी समझ आए। सरकारियां हाजरे खिदमत जनाब अहमद रजा खान बरेलवी साहब, ऐ सुन लो सरकारियों, ऐ जेहड़े अब्दुल गफार जंबे दे सूर नूं सपोर्ट करन दे ना, वो खुद सूर ने अब्दुल गफार जंबे नूं एक दावा नबूवत करन वाले नूं सपोर्ट करन दे ने, ऐ ते इन्हां दी औकात है। गंदी नस्ल दे कीड़े उंज कहंदे ने कि जेहड़ा नबूवत दा दावा करेगा ना, ऐसी उन्नू दज्जाल ते कज़ाब मानने, इत्थे अपने सूर क्यों नहीं सपोर्ट करन दे ने, ते इन्हां दे बारे च ये सपोर्ट क्यों करदे पे ने, क्योंकि अहमद रजा खान बरेलवी ने पहलू दस छड़िया ही कि ये वल्दू ज़नान, ये वल्दू ज़नान, इन्हां दे मां प्यो दा निकाह नहीं बल्कि खालिस ज़ना है, पर वो ज़ना दे नतीजे च पैदा होने वाली गंदियां नस्लां ने। अब्दुल गफार जंबे दे सूर नूं सपोर्ट करन दे ने, शर्म नहीं आउंदी कि वो सूर जेहड़ा वो अब्दुल गफार जंबे नूं मनदा है, जेहड़ा एक झूठा दावा नबूवत करन वाला है, उस सूर नूं मनण वाले नूं ओनूं जेहड़ा दे नूं सपोर्ट करन, वो नशा करके आ गया। अब्दुल गफार जंबा साहब दे मनण वाले सूर दस शराब पीती अज कि नहीं, शराब पी के आया कि नहीं, सीधी गल दस, शराब पीती आ, शराब पी के आया, शराब पी के आया कि नहीं,
मैं तेन की पूछने अब्दुल गफार जंबियार शराब पी के आया कि नहीं? सरदार मसरूरा कुत्ते और शराब पी के आया कि नहीं ये पूछने? शराब पीती अज? कंजर शराब पी के आया कंजरा? तुम भौंकी जाओ। और शराब पी के आया कि नहीं? शराब तो बगैर तो 2 मिनट नहीं कर सकता, शराब पी के तो तेरे सारे काम ही मेरे। तुम हमारा चलो 10 शराब पी के आया कि नहीं? शराब पी के आया कि नहीं? शराब पीती है? अपने शराब पीती है? यही बात बार बार न्यू ईयर मनाया शराब पी के नहीं है? 10 मिनट शराब पीती है कि नहीं? 10 मिनट ओ शराब पीती है कि नहीं? ओए अब्दुल गफार जंबिया कुत्तिया भौंकी जा, अब्दुल गफार जंबिया कुत्तिया भौंकी जा, तू बूह नूं भेजी जा, तेरे बूह दा जरा असर नहीं मैनूं है। अब्दुल गफार जंबिया कुत्तिया भौंकी जा ते इत्थे सूर बैठा है, इनू कोई गैरत नहीं, ए तेरी कोई गैरत नहीं। अब्दुल गफार जंबिया कुत्तिया, ओ मसरूरा कुत्तिया, ओ अब्दुल गफार जंबिया कुत्तिया, ओ अब्दुल गफार जंबिया कुत्तिया, ओ अब्दुल गफार जंबिया कुत्तिया, ओ शराबी इंसान, सूअर दा इंसान, ए जाहल इंसान ए कित्थों मेरे पल्ले पै गया, शराब पी के तेनू उत्ते बिठा लिया। अब्दुल गफार जंबे ए जी ए जनाब तारिक चौहान टीसी साहब अज शराब पी के आ गए जी, ते बस हुण अल्लाह ही वारस है, एदा हुण की कर सकने, शराबी बंदा शराब पी के तो उत्ते बह गया ते बस हुण अल्लाह ही वारस है। अहमद रज़ा खान बरेलवी दा असीं फतवा सुनाई जाने आ, इहनूं इग्नोर करो, ये शराबी बंदा है, एदा की कर सकने कि बंदा शराब पी के पीछे पै जाए ते असीं की कर सकने आ? शराब पी के एक बंदा उत्ते बह जाए ते ओदा असीं की कर सकने आ? आला हजरत ने जो फरमाया असीं ते ओ सुनावांगे। आला हजरत फरमाने ने, आला हजरत की फरमाने ने, आला हजरत किथे गए? आला हजरत ने भी निकलेंगे, चुप कर ओए अगली खामोश हो, मैनूं आला हजरत गल ओए खामोश हो जाहल दे बच्चा शराबिया, मैनूं आला हजरत कढन दे। आला हजरत किथे गए ने? आला हजरत शराबी बंदा, आला हजरत जल्दी आओ, है शराबी जड़ा इन्हें जान नहीं जो छड़ रहा, ऐ शराबी का कुछ करो, ऐ शराबी दिमागी मरीज अज पल्ले पै गया जे, ऐ शराबी जड़ा इन्हें पीर पै गया, वो कुत्ता लात नहीं छड़ रहा, पहुंचे नूं पै गया, कुत्ता जड़ा है ना ये पै गया लात नूं, ये कुत्ता आ गया लात नूं पै गया, ते इहदी जेहड़ी है ना हुण असीं की कर सकने आ? असीं अहमद रज़ा खान बरेलवी दा फतवा सुनिया, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब किधर गए हैं? अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब, हाँ हम अब्दुल गफार जंबे को कुत्ता मानते हैं, वो कुत्ता था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी हम अहमद रज़ा खान बरेलवी के फतावा सुनाने के मूड में हैं। मलफूज़ात आला हजरत, मलफूज़ात आला हजरत, मलफूज़ात आला हजरत किथे गए ने? मलफूज़ात हजरत किथे गए ने? मलफूज़ात आला हजरत, मलफू आला हजरत, मलफूज़ात आला हजरत, मलफूज़ात आला हजरत रब्बे बरेलवियत। एक ना तुहानूं नाल वैबसाइट भी वहाने कि तुसीं इस वैबसाइट दे उत्ते जाके ते आला हजरत दीयां सारियां जेहड़ियां ना ओह चीज़ां वेख सकदे हो। ए वेखो ए वैबसाइट कड्डेगा, ए वैबसाइट उत्ते तुसीं जाके ते अगर वेखोगे ना रब्बे बरेलवियत उत्ते तुहानूं मिल जाएगा। सब तो पहले तो आला हजरत की फरमाते ने वहाबियों के खुदा के बारे च, कहने ने वहाबियों के झूठे खुदा, वहाबी ऐसे को खुदा कहता है मकान जमान जहत महियत तरकीब अकली के पाक कहना हकीकी कबील है और सरी कुफरों के साथ गिनने के काबिल है, जिसका सच्चा होना कुछ जरूरी नहीं है, जिसकी बात पर एतबार नहीं, ना उसकी किताब काबिल इस्नाद, अस्तगफिरुल्लाह, कहने ने कुरान पाक जो ना काबिल इस्नाद ही नहीं है, ना उसका दीन लाके एतमाद, मतलब इस्लाम के उत्ते तुसी जरा अमल नहीं कर सकते, ऐसे को जिसमें हर ऐब नुक्स की गुंजाइश है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा जिसमें हर ऐब नुक्स की गुंजाइश है, जो अपनी मशनिहत बनी रखने को कसदन ऐबी बनने से बचता है, चाहे तो हर गंदगी में मुद्दा हो जाए, ऐ जी भाबियां का खुदा, ऐ जी बरेलवियों का खुदा, चाहे तो हर गंदगी में मुद्दा हो जाए, ऐसे को जिसका इल्म हासिल किए हासिल होता है, इसका इल्म इसके इख्तियार में है, चाहे तो जाहिल रहे, ऐसे को जिसका बहकना नाउज बिल्ला, ऐसे को जिसका बहकना, भूलना, सोना, ऊँघना, गाफिल रहना, जालिम होना, ताकि मर जाना सब कुछ मुमकिन है, खाना पीना पेशाब करना है जी वहाबियां दा, बरेलवियां दा, देवबंदियां दा खुदा जेड़ा खांदा भी जे, पींदा भी जे, पेशाब भी करदा जे, टट्टी भी करदा है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिरना, नाचना, ओए होए
ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਵਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਰਗਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। कहने ने जालिम होना हत्ता के मर जाना सब कुछ मुमकिन है। खाना पीना, पेशाब करना, पखाना करना, फिरना, नाचना, ठरकना, नट की तरह कला खेलना, औरतों से जिमा करना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। किन्नी वड्डी जलालत इन्हां वास्ते, वहाबी बरेलवियां वास्ते कि इन्हां दा खुदा जिहड़ा औरतां नाल जिमा करदा है। अस्तगफिरुल्लाह। औरतों से जिमा करना, लवातत जैसी खबीस बेहयाई का मूर्ति के बोना, लवातत जैसी खबीस बेहयाई का मूर्ति के बोना। ऐ जी तुहाडा खुदा, ऐ खुदा की तरफ सानू दावत देंदे हैं बरेलवियो, शर्म नहीं भी आउंदी, वहाबियो शर्म नहीं भी आउंदी। ऐ तुहाडा खुदा है जिहदा नक्शा अहमद रज़ा खान बरेलवी खिंच गया, ऐ वे तुहाडा खुदा, ऐदी सानू दावत देंदे, ऐस खुदा दी सानू दावत देंदे। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो हिया कर लो, गंदी नस्ल दे गंदे कीड़े। ऐ जी खुदा दा ऐ ते जेड़ा ना वो नहीं है मिसाल दे तौर दे उत्ते तुहां खुदा ने मुखन्नस कहना, नाउज़ुबिल्ला, ज़िनाकार कहना, औरतां नाल जमा करन वाला कहना, लवातत वाला कहना, लवातत करन वाला, नाउज़ुबिल्ला। यूसी तुहाडा खुदा लूटी है, ये बकौल अहमद रज़ा खान बरेलवी दे, ते तुसी लूटी खुदा नूं मनण वाले हो, नाउज़ुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। गुस्ताख हो, बेशर्मो, जरा शर्म नहीं आउंदी। क्या खुदा दे बारे की लिख के गया तुहाडा प्यो? जरा शर्म नहीं आउंदी, बगैर तो जरा शर्म नहीं आउंदी। रंडे गंदी नस्ल दे गंदे कीड़े ते जरा शर्म नहीं आती कि तुहाडा प्यो खुदा दे बारे की लिख के गया? कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो हिया कर लो। ऐ भी तुहाडा इस्लाम, ऐ भी तुहाडा दीन की है जी? औरतों से जमा करना, लवाते जैसे खबीस बेहयाई का मुर्तकिब होना, हत्ता के मुखन्नस की तरह खुद मफूल बनना। कोई खबासत, कोई फजीलत उसके खिलाफ नहीं है। जी जनाब अहमद रज़ा खान बरेलवी ने जिहड़ा इन्हां दा नक्शा खिंचिया, अहमद रज़ा खान बरेलवी ने जिहड़ा नक्शा खिंचिया है बरेलवियां दे खुदा दा ते वहाबियां दे खुदा दा, इन्ना गंदा नक्शा, इन्नी गिलाजत, इन्नी बकवासियात किसी हिंदू ने भी नहीं कीतियां। इन्नियां बकवासियात किसी हिंदू ने भी नहीं कीतियां, किसी सूर दे बच्चे ने भी नहीं कीतियां जिन्नी अहमद रज़ा खान बरेलवी करके गया है खुदा दी शान दे विच। किसे 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 भी दुनिया के काफर ने इन्नियां गंदियां गालां नहीं कढ़ियां होनियां। अब्दुल गफार जंबा बड़ा किसी गंदी नस्ल का कीड़ा है, लेकिन अब्दुल गफार जंबे ने भी इन्नियां गालां नहीं कढ़ियां, उन्हें तो कढ़ियां ने। बाकी खुदा नूं अब्दुल गफार जंबे ने भी इन्नियां गालां नहीं कढ़ियां जिन्नियां अहमद रज़ा खान बरेलवी कढ़ गया। ऐ अहमद रज़ा, ऐ जी इन्हां दा दीन, ऐ जी इन्हां दा इस्लाम, ते ऐस दीन की तरफ सानूं सादे जे। ऐस दीन दे उत्ते आयो जी, ऐस दीन दे उत्ते आयो जी कि ऐ दीन मन के ते बाजू मनो कि खुदा जिहड़ा मर भी सकदा, खुदा पेशाब भी कर सकता, और पखाना भी कर सकता, और डांस भी करता है। नरगस का शकीन है ना, नाउज़ुबिल्ला, खुदा इन्होंने जी नरगस का शकीन और डांस भी कर सकता है। नट की तरह कला खेलना, औरतों से जमा करना। हुण जिन्हां दा खुदा औरतां नाल जमा करदा है, जिन्हां दा खुदा खुद ज़िनाकार है, जिन्हां दा खुदा खुद लवातत करदा है, उन्हां दा की उस दीन नूं मान के ते तुसीं मतलब कि जन्नत दे विच जाओगे। जिन्हां दा खुदा सारा कुछ करदा है, सुन लो जी, ऐ जी इन्हां दा खुदा, ऐ जी इन्हां दा दीन, ऐ जी इन्हां दा ईमान। मतलब ज़िना करन वास्ते, लवातत करन वास्ते खुदा दे उत्ते इल्जाम ला दिता ने। मैं भी कहना कि मदरसियां दे विच सारा कुछ क्यों हुंदा है? इन्हां दे मदरसियां दे विच हर काम क्यों हो रहा है? मौलवी हर दूसरा मौलवी लूटी क्यों है? ओदा वजह है मुफ्ती मुबशर बच्चेबाज क्यों है? आमिर नज़ीर बच्चेबाज क्यों है? आमिर नज़ीर झूठा दज्जाल कज़ाब क्यों है? मुफ्ती मुबशर दज्जाल कज़ाब क्यों है? ओदी वजह है कि इन्हां दा खुदा इंज दा नाउज़ुबिल्ला, जिन्हां दा खुदा इंज दा है वो खुद किंज दे होणगे? जे इन्हां दा खुदा जिहड़ा ओह रंडीबाजी कर सकदा है, इन्हां दा खुदा ज़िना कर सकदा है, इन्हां दा खुदा लवातत कर सकदा है, इन्हां दा खुदा सारा कुछ कर सकदा, तो ये क्यों नहीं कर सकदे? ते सानूं कहंदे नहीं इस पासे आ जाओ, इस पासे आ जाओ, इस पासे आ जाओ, असीं फिर रल के जिहड़े ना लूटो लूटी के दंग करेंगे। ते बाबा जी साडी ते इन्नी कमर काम नहीं करदी कि असीं तुहाडे नाल लूटो लूटी खेडीए, तुसीं ओह लूटो लूटी होवो एक दूजे नाल। आ तारम चौहान लाई ओहदे नाल वारी सट्टे करिया करो, जो कि तुहाडे खुदा दी सुन्नत है, तुसीं अपने खुदा दी सुन्नत दे अमल करो। तुहाडे खुदा दी सुन्नत दे मुताबिक तुसीं ज़िना भी कर सकदे। जे तुहाडा खुदा करदा है तुसीं क्यों नहीं कर सकदे? जे तुहाडा खुदा लूटी है तुसीं लूटी क्यों नहीं? जे तुहाडा खुदा झूठ बोल सकदा है, जे तुहाडा खुदा दजल कर सकदा है, जे तुहाडा खुदा हर गंदगी दे विच लूटा हो सकदा है, तो तुसीं क्यों नहीं हो सकदे? तुसीं भी तो होवोगे ना, तुसीं भी तो होवोगे। ते इस
ਸਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਲਵਾਤਤ ਖੋਰ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਲੂਤੀ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਲਵਾਤਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਲਵਾਤਤ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸ਼ਾਤੁ ਸੁन्ना, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਅਸ਼ਾਤੁ ਸੁन्ना ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ 17 ਅਸਮਤ ਅੰਬੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ अंजीली मसीह पर आ हजरत की अंजीली मसीह पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असमत में तरजीह ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ मिर्जा साहब ने इल्जाम लाया यीशु शराब पीता था, यीशु शराब पीता था, हम तो ईशा और मसीह इंजील के मसीह को एक ही मानते हैं। तो ਉਹਦਾ जवाब है कि अंजीली मसीह पर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत में तरजीह, कहते हैं ये पुरानी मसीह पर आ हजरत वसल्लम की तरजीह का बयान है। अब हम अंजीली मसीह की तरफ मुतवज्जा होते हैं। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਤੂ ਸੁन्ना ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਆਰਕਾਈਵ ਡਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਾਨ ਰੋਸਤੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਖੁਦ ਦੋ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਤਸਵਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਅੰਜੀਲੀ ਮਸੀਹ, ਦੋ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਖੁਦ ਤਸਵਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਜੀਲੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰफ मुतवज्जा कर रहे हैं कि अंजीली मसीह की है। कहना इस अनवान से जो हम ने कायम किया है, हमको शरीयत इसकी शरीयत आती है और ये खातमुल मुरसलीन के मुकाबले में अंजीली मसीह का नाम लेना है एक गुस्ताखी मालूम होती है, मगर मुखालफिन की फरमाइश और हदायत के लिए मजबूर होकर इसकी जुरत करते हैं। कहना है तो है तो काम खराब ही है, लेकिन क्योंकि मुखालफी ने चांद देने तक ये काम करने। अंजीली मसीह का आन रसूल सल्लम से असमत में अहम मुवाजना करते हैं तो हमको आसमान और ज़मीन का फ़र्क नज़र आता है। बिला अख्तियार कहना पड़ता है कि ये जो खाक है ये आसमान कैसे बन रही है, चे निस्बत खाक रबा आलम पाक, के खाक को आलम पाक से क्या निस्बत। वो कह रहे हैं कि जो अंजीली मसीह है वो एक खाक है, ठीक है। सैयदुल मासूमीन खातमुल मुरसलीन की असमत का हाल तो नादरीन देख चुके हैं। अब हम अंजीली मसीह की असमत का नमूना देखते हैं, ठीक है। अंजीली मसीह ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੰਜੀਲੀ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮਸੀਹ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਹੈ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ, ਔਰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ गुस्ताख होने का फतवा ला देता है। कहते हैं कि नमूने का लफ्ज हमने इसलिए कहा कि इसकी तफसील की जो सिर्फ अंजील से हो सकती है लिख कर कबल इस्तेमाल बहस कुरान मिस्टर अकबर मसीह की तरफ से हमको इजाजत नहीं, लिहाजा बतौर मिस्ते नमूना ख्वार सिर्फ दो मिसालें जिक्र करते हैं। आपने जो कुछ अंजीलों में सिखाया और बताया इसमें खुदा से काम लिया, हक को स्वाब तो उसमें है कि ऐसा नजर आता है जैसे सफेद रंग बेल की खाल में एक स्याह बाल होता है। मतलब वो यसू के बारे कहने कि जो अंजील तुहां बयान किया ना वो तो समझ लो कि इंज ही जिवें सफेद रंग की खल दे विच एक स्याह जिहड़ा ना वो बैल वड़िया। अपने खुदा पर ईमान सिखाया तो खुदा को बाप और अपने बेटे को रख कर सिखाया। अगे जिहड़ा मेन है ना जिहड़ा अमन नज़ीर साहब अज भी इल्जाम ला रहे हैं कि मिर्जा साहब ने कहता शराब पीती, अगे सनाउल्लाह अमृतसरी साहब इहदे बारे च की कहंदे ने वो असीं तुहानूं पढ़ के सुनाने। वैसे सारा मजमून ही पढ़न दे काबिल है क्योंकि इस टाइम मजमून पढ़ना सारा मकसद नहीं है, सारा मैं पढ़ के सुना सकना वा ते ये फिर किसी वेले असीं पढ़ के सुनावांगे। अंजीली मसीह ने मौजूद दिखाए तो इसमें आमा अखलाक के एतकाद और अखलाक दोनों को तबाह कर दिया। आ कहने कि अंजीली मसीह ने ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਖਾਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਹੁਣ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅੰਜੀਲੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਸੀਹ ਉਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।
انجیلی مسیح نے موزے دکھائے تو اس میں آئمہ اخلاق کے اعتقاد و اخلاق دونوں کو تباہ کر دیا. اکثر موجزہ دکھانے کے وقت اس امر کا اظہار نہ کیا کہ میں عاجز بندہ ہوں, جو موجزہ دکھاتا ہوں خدا کی اذن و اختیار سے دکھاتا ہوں, بلکہ اس میں اپنی حکومت و اختیار کے دعوے کیے, بلکہ یہ اختیار اوروں کو بھی بخش دیا اور یہ جتایا کہ بس میں ہی صاحب اختیار ہوں, جو چاہوں کروں اور جس کو چاہوں صاحب اختیار بنا دوں, جس کا نتیجہ نہ نکلا کہ ان موضوعات اور دعوے اختیارات سے مشرق عیسائی پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک وغیرہ ان کا خدا ہونا نکال رہے ہیں اور اس کی طویلیں کر کے اس کی طرف توجہ بلاتے ہیں. مطلب جو کچھ انہیں انجیلی مسیح نے کیتا ہے تو اس وجہ تو انہوں نے وہ لوگ جو ہے نا وہ خدا بنا کے بیٹھے ہیں, یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اگے کہنے نے اور اگر انجیلی مسیح ہر ایک موضوع دکھانے کے وقت ایسے کلمات کہتا جن سے اس کا بندہ ہونا اور خود مختار نہ ہونا ظاہر ہوتا تو یہ شرک کیوں پھیلتا. ان موضوعات کی جنہیں مسیح نے خود مختاری ظاہر کی, بعض تمثیلات اور بعض بقیہ مضمون عیسائیوں کے جنگ مقدس پر اسلامی رائے میں جو اسی جلد میں شائع ہو چکا ہے بیان ہوئی ہے, جیسے ڈبی عبدالنے وغیرہ نے مسیح کا خدا ہونا نکالا ہے. ہم نے اگے آئندہ کہ انہیں انجیلی مسیح کے جڑے موضوعات ہیں وہ بارے چو سارا جڑا نا وہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں کیویں شراب بنائی اور کس طرح شراب بنا کے تے انہیں لوگوں کو دیتی اور شراب خود بھی پیتی. اے آ گیا وہ والا کہنے نے کہ اس موجزہ اے جڑا ایک موجزہ پورا انہیں بیان کیتا ہے. اب ایک مثال ایسے موجزے کی بیان کی جاتی ہے جسے ان کے اخلاق پر اثر کیا اور اس سے انجیلی مسیح کے اخلاق پر بھی دبا لگتا ہے. یوحنا باب 2 میں اور تیسرے دن یوحنا باب 2 کہنے نے کہ وہ لکھا ہے اور تیسرے دن کانا جلیل میں کسی کا بیاہ ہوا اور اس میں یسوع بھی وہاں موجود تھا اور یسوع اور اس کے شاگردوں کو بھی اس بیاہ میں دعوت تھی. جب میں گھٹ گئی یعنی شراب ختم ہو گئی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی. یسوع نے اس سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام, میرا وقت ہنوز نہیں آیا. اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ وہ تمہیں کہے سو کرو, اور وہاں پتھر کے 6 مٹکے طہارت کے لیے یہودیوں کے دستور کے موافق درے تھے اور ہر ایک میں 2-3 من کی گنجائش تھی. یسوع نے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو, سو انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا. پھر اس نے انہیں کہا کہ اب نکالو اور مجلس کے سردار کے پاس لے جاؤ, اور وہ لے گئے اور جب میرے مجلس میں وہ پانی جو میں بن گیا تھا چکھا. اس موضوع میں انجیلی مسیح کا پہلا اخلاقی اثر تو یہ ہوا کہ آپ نے خود بذات خود اس شراب سے نہ بچ سکے. محمد حسین بٹالوی صاحب فرما رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شراب پیتی. اگر عیسیٰ تو ہی مراد لگو گے کیونکہ امن نظیر کہنا کہ یسوع اور عیسیٰ دونوں ایک ہی شخصیت نے, تو اس کو ایک پتہ لگ گیا کہ یسوع نے نہیں بلکہ عیسیٰ نے شراب دیتی بقول بھابیوں نے. بھابی کیونکہ یسوع اور عیسیٰ نے ایک مانتے ہیں. محمد حسین بٹالوی صاحب دسن دے نے کہ پہلے تو یسوع نے شراب بنائی اور پھر شراب بنا کے تو بچ نہ سکیا, خود بھی شراب پیتی نعوذ باللہ. اس معجزہ انجیلی مسیح کا پہلا اخلاقی اثر تو یہ ہوا کہ آپ بذات خود اس شراب سے نہ بچ سکے. استغفر اللہ. اے کی ہے جی بھابی صاحب, اے کی ہے یوسف صاحب, کی ہے اے وہ تہاڈا نبی دے بارے چ محبت ہے, اے وہ تہاڈا اخلاق ہن مر گئے کہو کہ میں مسن بٹالوی نے تبدیل کی عیسیٰ علیہ السلام دی بغیر تو سب اپنے دجال کذاب پہ آمن نظیر کڈ جڑیا باہر نکل. اے وہ تیرا پیو کی کہن دیا کہ انجیلی مسیح نے شراب پیتی تھی, کڈ پیو نے باہر. یوسف لے گیا پیو نے باہر اس بھابی دجال کذاب نے اور لونڈے باز دے منن والے نے سنال دا امرتسری لونڈے باز دے منن والے نے باہر کڈ. تو انہوں کہا کہ کی لکھ گیا تیرا پیو, کی کہہ رہا ہے اس معجزہ انجیلی مسیح کا پہلا اخلاقی اثر تو یہ ہوا کہ آپ خود بذات خود اس شراب سے نہ بچ سکے اور اپنے وقت میں اپنے معاصرین سے شرابی کا خطاب پایا. دیکھو شرابی کا خطاب پایا. آپ نے اس موقع پر
उनके लिए मोजा से शराब बना दी तो जरूरी था कि आप खुद भी इस मोजा और आसमानी बरकत के असर से फैज़याब होते। मतलब ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ शराब तो खुद नहीं बच सके ना। उस कह रहे हैं हुसैन बटालवी साहब, सुन लो, आपने इस मौके पर उनके लिए मोजा से शराब बना दी तो जरूरी था कि आप खुद भी इस मोजा और आसमानी बरकत के असर से कामयाब होते और खुदा की दी हुई पाक शराब नोशे जान फरमाते, क्योंकि आप उन शराब खोरों के मदू थे और उनके सफेद शराब खोरी के मदू मामन थे और इनकी शराब घट गई तो उनकी वालदा माजिदा ने सिफारिश की तो आपने उनकी सिफारिश को रूखे और फेंके हुए जवाब से रद्द कर दी, फीके जवाब से रद्द कर दी, रूखे और फीके जवाब से रद्द कर दी और इस जवाब में वालदा माजिदा की सख्त बेतज़ीनी की। कह रहे जो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब फरमा रहे हैं कि एक तो यसू ने शराब बनाई, दूसरी शराब पीती, तीसरी अपनी वालदा दे नाल बदतमीजी की, अपनी वालदा दे नाल बदतमीजी की, बद अखलाकी की। सारे इल्जाम लाने कि मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब आमन नज़ीर खंजीर साहब कहते हैं कि ईसा इब्ने मरियम तो यसू दोनों एक वजूद ने, तो यसू की तवीन है, ईसा इस्लाम की तवीन है, तो वही सजा है जो बाकी अंबिया के तवीन की सजा है। तो हूँ अपने प्यो की सजा दो, सुबह आमन नज़ीर तुम दराज लानी है तो अपने प्यो की सारी गल पढ़ के सुनानी है तो फिर ये उत्ते जो ना कुफर का फतवा लाना है। ऐस प्यो के उत्ते अवे असमत अंबिया सफ़ा 215 जिल्द नंबर 7 तो अगू नंबर 17 नंबर जोड़ा सारे का सारा रसाला है इस चीज़ के उत्ते मोहम्मद हुसैन बटालवी ने लिखा। मोहम्मद हुसैन बटालवी ये ईसा इब्ने मरियम का तो अंजीली मसीह का तकाबली मुआवजा करता। वो कहता है कि ईसा इब्ने मरियम अलहदा ने तो अंजीली मसीह अलहदा है, लेकिन तू नहीं मानता दज्जाल दे मनने वाला, मोहम्मद हुसैन बटालवी दे दज्जाल दे मनने वाला, कज़ाब दे मनने वाला, सनाउल्लाह अमृतसरी लोंडेबाज दे मनने वाला। ऐ वे तेरा प्यो की कह रहा, तेरा प्यो फरमांदा आपने इस मौके पर उनके लिए मोजज़ा की शराब बनाई तो जरूरी था कि आप खुद भी इस मोजज़ा और आसमानी बरकत के असर से फैज़याब होते और खुदा की दी पाक शराब नोशे जान फरमाते, क्योंकि आप उन शराब खोरों के मदू थे और उनके इस फेल शराब खोरी के मदू मामन थे और उनकी शराब घट गई तो उनकी वालदा माजिदा ने सिफारिश की। आपने उनकी सिफारिश यानी अपनी वालदा की सिफारिश को रूखे और फीके जवाब से रद्द कर दी और इस जवाब ने वालदा माजिदा की सख्त बेतज़ीनी की। यानी यसू अपनी वालदा की सख्त तलीम करने वाला सी, अपनी वालदा का जरा एहतराम नहीं करता। अभी कहते हैं मगर उनके लिए मोजे से शराब बना दी और इससे भी बाहुक्म अंग्रेजी मिसल यानी होता है कि आप खुद भी शराब नोश जान फरमाते थे। आप क्या करते थे? खुद भी शराब जाने नोश फरमाते थे, नोशे जान फरमाते थे, सॉरी, आप खुद भी शराब नोशे जान फरमाते थे, फरमाते होंगे। और बैद नहीं कि दर रूखा सूखा और बेतज़ीनी का भरा हुआ जवाब आप अपने शराब के नशे में दिया। मतलब कि जो इन्हों की वालदा ने जोड़ा ना अपना जवाब दिता है रूखा सूखा, वो इस चीज़ के कोई बैद नहीं कि शराब के नशे च ही दिता हो। मतलब यसू उस टाइम शराब के नशे च ही जो उन्हें अपनी वालदा ने रूखा सूखा जवाब दिता, अपनी वालदा की बेतज़ीनी की, उन्होंने बद अखलाकी की, तो उस टाइम की जो शराब के नशे च हैं बकौल मोहम्मद हुसैन बटालवी दे, बकौल मोहम्मद हुसैन बटालवी दे आमन नज़ीर दज्जाल तो दस तो केड़ा फतवा लाएगा। और वाबिया सूरा हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बुग़्ज़ च, हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बुग़्ज़ च तू इन्ना ज़्यादा वध गया है, इन्ना ज़्यादा दूर तुर गया तो तेरी तलवार तू तेरे प्यो की धोन लथी अज। मोहम्मद हुसैन बटालवी की धोन तो लाई है, मोहम्मद हुसैन बटालवी के मुँह तो तू कालक मिल रही आमन नज़ीर, मोहम्मद हुसैन बटालवी का मुँह काला किया ही, क्योंकि मोहम्मद हुसैन बटालवी ने अंजीली मसीह तो कुरान के मसीह दो अलग अलग वजूद सुनिया। तेन शर्म ना आई अपने प्यो के मुँह काला कर दिया, लेकिन कोई मसला नहीं। अहमद रज़ा खान बरेलवी का फतवा भी मौजूद है कि ये अपने प्यो की औलाद है ही नहीं, ये खालिद ज़िना की औलाद ने, पक्के हरामी ने, और ये काम पक्का हरामी नहीं कर सकता अपने प्यो के मुँह तो कालक मलन वाला।
कोई इंसान कोई शरीफ इंसान ते अपने प्यो के मूँह ते नहीं कालक मल सकता, ये पक्का हरामी बंदा ही वो कालक मल सकता अपने प्यो के मूँह से। जी आमर मजीद तो अपने प्यो के मूँह से कालक मली है, अपने प्यो का मूँह काला किया ही, मोहम्मद हुसैन बटालवी का मूँह काला किया ही, सारी गल करके कि यसू और ईसा एक वजूद ने। लेकिन ये साडा कोई फर्क नहीं पिया, तेरे अपने प्यो का मूँह काला होया, मोहम्मद हुसैन बटालवी का मूँह काला होया। फिर अगे कहता फिर ईसाइयों के अखलाक पर यह असर हुआ कि इस उम्मुल खुदा शराब को उनकी गुठी बना रखा है। कहता यसू शराब पीते, यसू शराब बनाई, यसू अपनी वालदा की बेतजीमी की और नशे के अपनी वालदा की बेतजीमी की, बदखलाकी की। ठीक है, वह असर की होया ईसाइयों तो, कहता वह असर होया फिर ईसाइयों के अखलाक पर यह असर हुआ कि इस उम्मुल खुदा शराब को इनकी गुठी बना रखा है। ईसाइयों में फी लाख एक शख्स ऐसा ना होगा जो शराब पीता ना होगा। तो शराब क्यों पीने ईसाई? अगर मिर्जा साहब कहें मिर्जा साहब ने तो पी रख देती है, या तेरा प्यो भी करन दिया, प्यो तेरा भी करन दिया, आमिर मजीद दज्जाल कज़ाब लोंडेबाज और सुनाल अमृतसरी लोंडेबाज नहीं मनने वाले, तेरा प्यो भी कह रहा, तेरा प्यो